Good morning. It's my बढ़िया class. है सर. Good morning. Good morning. It's my class only, na? Okay. Yes, sir. Okay. I have started the recording, beta. Anyway, I'm back at Panchkula, so that's not an issue. So एक तो तुम्हारे लिए अच्छी खबर ये होगी कि at least you can close out your course online, right? So that must be giving some relief to you. Otherwise, midway between the course, relocation becomes a pain, यार. Anyway, आगे के courses अपने आप देखेंगे. तुम लोग तो बच गए. Okay. Good. सर हमारा तो ऑनलाइन ही कोर्स होएगा ना सर अभी सब? हाँ हाँ हाँ, तुम्हारा ऑनलाइन ही होगा बेटा. नहीं, अभी वो सुबह बाबा सर बोल रहे थे कोई मीटिंग ऑर्गेनाइज होएगी सरीन सर के साथ, देन दे विल डिस्कस. बेटा चलो, नॉट टू माय नॉलेज, सो आई डोंट वांट टू कमेंट. प्रिपेयर रहना सर, हम इसलिए पूछ रहे हैं सर. नहीं नहीं, तुम ये कहो कि भाई रिलोकेट होने के लिए टाइम तो चाहिएगा ना बेटा. मैं एनीवे लेट मी, इफ देयर इज अ मीटिंग आई विल पुट अक्रॉस. व्हाट डू यू वांट टू कम? नहीं सर, वी वांट ऑनलाइन सर. अभी कैसे सर, पहले होता तो सर चल जाता, अभी तो सर सब पूरा शिफ्ट करना पड़ेगा बुक्स वगैरह के साथ सर. तुम कौन से बैच के हो? सर मार्च बैच सर. मार्च बैच ना, तो तुम्हारा तो एक ही महीना हुआ है, नहीं 15 दिन ही हुए तुम्हारे तो. बट कोई बात नहीं, आई थिंक यू इट इज विद इन योर राइट्स टू ask for a continuation of online. I don't think as an institute, I'll have too much of a choice on that, right? So, कोई बात नहीं. Let me. I'll be in the meeting. तो तुम लोग you are interested on online ना? ठीक है. So, I'm not aware of what's ऑनलाइन इंटरेस्टेड है सर. सर कोई और होगा तो वी विल डू ऑफलाइन, बट सर अभी तो शिफ्ट होने में सर पता नहीं कहाँ रूट लेना पड़े ये सब. कोई बात नहीं बेटा. So let me just see if there is a meeting. I'll put across this in the meeting. Don't worry. ठीक है सर. ये पीएससीआरबी के प्रैक्टिकल स्टार्ट हो गए क्या सर शेप में पंचकुला? हाँ जी, हो गए बेटा, हो गए. ओके सर जी. Okay. Okay, what I'll take you through today is पहले तो मैं ना एक मिनट WhatsApp खोल के जरा एक बार फेज 1 जो नवंबर वालों को मैंने वो भेजा था, जरा एक बार इनसे बात कर लूं. ये जो तुम्हारे अपने दोस्त है ना, फेज 1 नवंबर. This was ARI only. This was at shape only, yeah. Okay, इसमें मैंने इनको भेजा था. This I'm right now addressing the January batch which is due to pass out. So please let me know if anything is inadvertently left out, though I doubt there is any chance of leaving out things. But still sometimes, you know, we may miss out something. ये टॉपिक्स ये दिखाई दे रहे हैं बेटा व्हाट्सएप पे, ये वाले टॉपिक्स. Is my WhatsApp visible to you? Yes sir. Okay, I am talking to phase 1 January batch beta. Your watertight bulkheads are covered, yes or no? बोलो भाई. Yes sir. हाँ, so I just want to confirm ये ना हो कि कुछ रह जाए confusion में. So watertight bulkheads are done. I'm sure watertight doors are not done, which is the topic at hand. I'm sure it's not done, right? Yes sir, not done. Okay, corrosion is completed. Yes sir. Okay, then harmonized service system, CAS, CAP, ESP is all done, right? ये नहीं हुआ सर. हुआ है, क्यों नहीं हुआ है? ऐसा हो ही नहीं सकता है नहीं हुआ. तुम अपने तुम्हारे ग्रुप में नोट्स दिखा दिए तो कहाँ जाओगे फिर? 2 टॉपिक तो बच ही नहीं सकते बेटा. एक ही बचेगा, या तो वाटरटाइट डोर बचेगा या हार्मोनाइज सर्विस सिस्टम बचेगा. तुम जनवरी बैच हो ना? हाँ जनवरी बैच सर. कैश कैप नहीं हुआ सर. नहीं हुआ. अरे हार्मोनाइज सर्विस सिस्टम नहीं हुआ है? नहीं सर. नहीं सर. आर यू श्योर? चलो तुम बता रहे हो तो एटलीस्ट वी नो इट कि तुम कह रहे हो नहीं हुआ है. लेट मी जस्ट गो ऑन टॉप एंड सी सर्च. जस्ट सी. और वाटर टाइट डोर भी नहीं हुआ है, इज इट? इज दैट व्हाट यू आर सेइंग?
है बेटा? जनवरी बैच कैन यू कंफर्म हुआ है नहीं हुआ है? बल्कहेड तो हुआ है सर, डोर तो बल्कहेड हुआ है बस। और कोरोजन भी हुआ है यस सर, कोरोजन किया। और वाटर टाइट डोर्स हुआ है फिर? या तो तुम्हारा वाटर टाइट डोर हो गया। वन टू टॉपिक्स कैन नॉट बी लेफ्ट बेटा इन वन मॉड्यूल। मैं देख लेता हूँ कौन सा भेजा है फिर तुम्हें। सर Then I'll डोर्स का change. भेजा है सर आपने, सर डोर्स का भेज रखा है आपने। Water tight doors you have done, is it? भेजा हुआ है सर, किया नहीं भेजा है। हुआ है सर। अरे ऐसा हो ही नहीं सकता बिना किए तो वो तो कल भेजा था ना बेटा, उसकी बात नहीं कर रहा मैं। या तो पहले सर आप पहले सब अगर भेजा हो आए थे सर, बल्कहेड आपने कहा था वो 4 बल्कहेड 3 बल्कहेड कोलिजन बल्कहेड वो वो तो डायग्राम बनवाए थे, लेकिन वो तो मुझे याद है सर बेटा। ये वो तुम ओके। और तुम कह रहे हो तुम्हारा हार्मोनाइज सर्विस सिस्टम भी नहीं हुआ और तुम्हारा ये क्या नाम है वाटर टाइट डोर भी नहीं हुआ। चलो लेट मी जस्ट anyway it's not a concern to me, it can be completed, so good that I'm reviewing it, नहीं तो कुछ रह जाएगा। Okay, तुम अभी let me just go by what you're saying. Okay, dry docking grounding done. यस सर, Simpson's Yes, rules sir. completed yesterday. यस यस सर, यस सर, GZ curve done when you joined first month, यस यस सर, सर, right? When I told you कि तुम्हें ये एरिया निकालने के लिए शॉर्टकट मारा था उस टाइम जो है ना, हाँ जी, रूल 1 रूल 2, करेक्ट? GZ curve के साथ grain stability was covered. यस Covered. सर, Okay, welding was done by Chief Engineer Sanjeet with you. यस सर। Okay, change of trim with change of density, this numerical is done, yes or no? नो सर। Okay, to my mind also not done. Use of trim tables. नो सर। Okay, so basically 10 11 I also know is not done. So what is probably a new revelation is तुमने एक बात बताओ, जब तुमने फर्स्ट मंथ में ज्वाइन किया था तो तुम्हारा थियरी क्या हुआ था फर्स्ट मंथ में? सर वेल्डिंग। वेल्डिंग ही हुआ था, वेल्डिंग के साथ कोई और कुछ नहीं हुआ था? कोरोजन पेंटिंग हुआ था सर, कोरोजन पेंटिंग होता है उससे नेक्स्ट मंथ में वाटर टाइट डोर बल्कहेड। bulkheads. Okay, okay, ठीक है, then कोरोजन it's बल्कहेड, okay, good. चल ठीक है। So what is left out of this is watertight doors, then HSSC, CAS cap, ESP, change of trim with change of density and use of trim tables, right? 4 topics are left, correct? Good. राइट सर। Okay, done. No issues. So let me at least knock off one today. दो क्लास सर आपकी, 2 क्लास हाँ जी बेटा। आज 2 क्लास है सर आपकी। हाँ तो इसमें एक टॉपिक खत्म कर देते हैं ना, वाटर टाइट डोर्स का, ठीक है ना? ठीक है। हाँ आराम से करेंगे, चिंता मत करो यार, लेट्स नॉट रश द थिंग्स, it will unnecessarily create confusion otherwise. The idea was to just see that there is no miss out. Okay, watertight doors on the ships. The batches with whom we have covered the watertight bulkheads, even if it is not covered, you know what watertight bulkheads are. Bulkheads are the vertical partitionings, and watertight ones are the ones which do not allow the passage of water from one side to another. Now, sometimes it may be necessary for operational reasons, for whatever it is, for some openings to be made in the watertight bulkheads, whether to pass pipes, cables, or provide a passage for the people to pass across. Now, whenever you make an opening when you make an opening in your walls at home to put the door and windows, those openings lead to certain compromise on the strength of the wall. So whenever you cut an opening, it leads to a compromise on the strength. तो उस वॉल के ऊपर तुम देखते होगे एक स्लैब डालते हो तुम, एंड बेसिकली, और फिर जो फ्रेम, जो दरवाजे का फ्रेम चौखट लगती है, दैट ट्राइज टू प्रोवाइड दैट सपोर्ट एंड ट्राइज टू बिल्ड अप फॉर द लॉस ऑफ स्ट्रेंथ. इसी तरह से whenever you make any opening in a watertight bulkhead, you cut through, there is a loss of strength. Bigger the opening, greater the loss of strength. Smaller the opening, lesser would be the loss of strength. Yes, opening may be unavoidable. Firstly, principle क्या है? There should not be any opening unless it is absolutely essential. 2, if it is made, it should be bare. It should be kept as small as possible. Third, the opening, after the opening is made, you have to take steps to reinforce the area, the bulkhead, so that
whatever strength has been lost is compensated for, and you have arrangements for that opening to be made watertight by way of a door or whatever you want to put, so that when the door is closed, the bulkhead's strength and bulkhead's watertight integrity both are as if the bulkhead was never cut. Have you understood what I just said, beta? ठीक है? Got it? Yes. So you have to take steps to restore the restore the strength and restore the watertight integrity when the opening is closed. So that is the underlying principle. Everything will happen with this as the sole objective. Okay. Okay. So let's start with it, and at least आज 2 क्लास हैं, इसको एक टॉपिक को आज खत्म कर देते हैं, फिर कल कुछ कर लेंगे हार्मोनाइज सर्विस सिस्टम, एक क्लास कल भी है कुछ, we'll see tomorrow what to do. Okay, watertight doors. Why do we need them? In order to maintain the efficiency of a watertight bulkhead, it is desirable that it remains intact or uncut. In cases where it becomes necessary to provide access between compartments on either side of a watertight bulkhead, you need to fit watertight doors so that the watertight integrity is restored. Example of such cases could be at the direct means of access required between the engine room and the shaft tunnel in the cargo ship. जहाँ से shaft pass होता है propeller को, उस टनल के एंड पे इंजन रूम की साइड में एक वाटरटाइट डोर होता है, जिसको कि अगर आप बंद कर दो तो any water leaking into the shaft tunnel would not be able to find its way to the engine room. In passenger ships, watertight doors are more frequently fitted to allow passengers to pass between one point of the accommodation and the other point. So yes, there can be requirements of such doors. बेटा किसी भी पॉइंट पे कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए हो तो उसी टाइम बोल देना, तो आई विल स्टॉप देयर एंड ट्राई टू एक्सप्लेन दैट पॉइंट. The number of openings in watertight bulkheads shall be kept at the minimum compatible with the design and proper working of the ship. So आपको उसको ideally there should be no opening, but if opening is must be kept to minimum, and of course needless to say smallest possible. Where a doorway is cut in a watertight bulkhead, care must be taken to maintain the strength of the bulkhead. Why? Because when you cut a doorway, that will lead to compromise in the strength of the bulkhead. The opening is to be framed and reinforced if the vertical stiffeners are cut in the opening, way of the opening. बेटा जब आप accommodation से अपनी सुपरस्ट्रक्चर से बाहर निकलते हो तो वेदर टाइट डोर होता है ना, जिसमें डॉग्स लगे होते हैं, हैंडल्स लगे होते हैं स्टील का, जिसको सर्वे के टाइम भी टेस्ट किया जाता है, होज टेस्ट करते हो, चॉक टेस्ट या होज टेस्ट, है ना. उसको याद करो, जो ये कटा होता है डोर, इसके चारों तरफ क्या होता है, पहले तो एक रिम डबलर बेल्ट होता है पूरे रिम पे, करेक्ट? यस सर. दैट इज टू रिस्टोर द स्ट्रेंथ. दूसरा, फिर जिसपे कंप्रेशन बार होते हैं, जिस पर रबर पैकिंग जाके कंप्रेस होती है, वो सरफेस जो है तुम्हारे बल्क हेड के पैरेलल होती है, परपेंडिकुलर होती है? याद करके बताओ मुझे. परपेंडिकुलर. तो हाँ, सो ये जो परपेंडिकुलर है कंप्रेशन बार का जो प्लेट है, क्योंकि ये बल्क हेड के परपेंडिकुलर है, दिस प्रोवाइड्स एडिशनल स्ट्रेंथ. जो याद करो, एक बार मैंने तुम्हें कहा था ना स्ट्रिंजर प्लेट, हालांकि इसको स्ट्रिंजर प्लेट नहीं बोलते, पर स्ट्रिंजर प्लेट में क्या था, शिप साइड के या बल्क हेड के परपेंडिकुलर प्लेट लगा दो तो दैट इंपार्ट्स एडिशनल स्ट्रेंथ, बिकॉज जब प्लेट को हम वर्टिकल खड़ा करके अंदर दबाने की कोशिश करेंगे तो प्लेट अंदर की तरफ नहीं दबेगी, अगर वो फ्लैट होगी तो दब जाएगी. करेक्ट बेटा? है ना. तो ये जो डबलर है और ये जो परपेंडिकुलर कंप्रेशन बार की जो अरेंजमेंट है, they both help in restoring the loss of strength caused because of cutting.
So he says the opening is to be framed and reinforced. वैसे तो कट से भी, बट मोर सो क्या होगा कि आपके बल्क हेड में अगर स्टिफनर्स वगैरह थे, अगर वो भी कटे हैं, तो बेसिकली तब आपकी लॉस ऑफ स्ट्रेंथ ज्यादा होगी. अगर बल्क स्टिफनर्स नहीं कटे हैं तो आपकी लॉस ऑफ स्ट्रेंथ कम होगी. सो बेसिकली डिपेंडिंग ऑन हाउ मच इज द लॉस ऑफ स्ट्रेंथ, दैट हैज टू बी कंपनसेटेड फॉर. इज दैट क्लियर बेटा? सर एक बार डायग्राम में आएगा. क्यों जहाज में गया नहीं है कभी? What I said, you can't recall that बेटा? एकोमोडेशन से बाहर निकलते हो, जो वेदर टाइट डोर होता है जिसमें 6-8 हैंडल होते हैं, डॉग्स बोलते हैं जिनको, जिसमें रबर पैकिंग लगी होती है, उसकी फ्रेम क्या, उसके चौक, वो जो डोर ओपनिंग है उसमें प्ले, वहां का याद करो. यू आर Yes, नॉट एबल टू, यू आर एबल टू रिकॉल समथिंग? yes, sir. Okay. If the stiffener spacing is increased, sometimes you may cut the stiffeners. Sometimes you may not, you may want to avoid the stiffeners and you say, यार यहाँ दरवाजा यहाँ या एक कटाना है, तो इस स्टिफनर की स्पेसिंग को बढ़ा दो. So आपने स्टिफनर की स्पेसिंग भी बढ़ाई, तो भी you'll have to compensate for the loss of strength because of increased in spacing. How can you increase? या तो आप जो बाजू के स्टिफनर्स हैं उनकी स्कैंटलिंग्स, उनकी थिकनेस, उनकी स्ट्रेंथ बढ़ा दोगे आप, so that जब आपके स्टिफनर्स लग जाएं और कटिंग हो जाए तो ये आपकी पूरी की पूरी स्ट्रेंथ हो जाए. द एक्चुअल ओपनिंग इज टू बी केप्ट एज स्मॉल एज पॉसिबल. Openings in watertight bulkheads must be fitted with watertight doors. Otherwise, अगर आपने ओपनिंग करके छोड़ दिया तो the bulkhead will no more remain watertight. So the watertight bulkheads, the openings in the watertight bulkheads must be fitted with watertight doors. All such doors shall be kept closed prior to departure of the ship from the berth. Why? Because arrival departure operations have greater risk of, as the vessel is operating in the shallow waters, has greater risk of grounding, greater risk of making contact with some other structure and experiencing damage, and therefore such hazardous operations are on, these doors must be kept closed. What are the hazardous conditions for the ship in which it is required that the watertight doors are kept closed? These include whenever there is restricted visibility. जो conditions जिनमें जहाज के accident होने के, grounding होने के risk बढ़ती है, those are the hazardous conditions in which these watertight doors must be kept closed when there is a restricted visibility. In ports within port limits of compulsory pilotage, when you have the pilotage, you are in hazardous conditions as far as the operation is concerned, so the door must be kept closed. When the depth of the water is less than 3 times the draft. So when you are in shallow waters, if I want to put it in just simple terms, when you are in shallow waters, and how do you define shallow waters as far as this aspect is concerned? Depth of the water less than 3 times the draft shall be deemed to be shallow water. So when the depth of the water is less than 3 times the draft, the watertight doors must be kept closed. In high traffic density zones, because of higher risk of collision, so obviously these doors need to be kept closed. Yes, we have listed some, but what is the bottom line? Bottom line is any hazardous condition in which there is a increased risk of grounding or increased risk of collision, those are the conditions in which doors are to be kept closed. So therefore the master at his discretion can always decide when he would like the doors to be closed. Is this slide clear to everybody? ये सब तुम्हारे पास है already, so there is nothing to copy about it. It's more to understand so that when you go through them, you don't have to struggle in trying to figure out what is written here. So then you can keep going through them at your convenience. You should. Okay. Now some things which are in general about watertight doors. The watertight doors may be either hinged, kabje wale,
or maybe sliding. So हमने किनारे में भी sliding doors देखे हैं, हमने कब किनारे में भी hinged doors देखे. So they may be hinged or they may be sliding. Mild steel or cast steel watertight doors fitted below the water line. अब देखो जिस water line means deepest draft, of course. Below the water line are either vertical or horizontal sliding type. In other words, the watertight doors fitted with the deepest water line need to be of sliding type. Why? क्योंकि हमको सबको पता है जो हिंज डोर्स होते हैं वो स्विंग होके बंद होते हैं, और अगर पानी का इनग्रेस होगा तो आपको उसके प्रेशर के अगेंस्ट दरवाजे को बंद करना मुश्किल हो जाएगा, स्विंग करना मुश्किल हो जाएगा. Therefore, the below the water line, the doors have to be sliding. The sliding could be vertical or it could be horizontal, because the hinge type door could prove impossible to close in the event of flooding, and hence hinge type doors are not permitted below the water line. Is that clear, guys? Yes, सर इसमें स्पेसिफिक सर ये मेटल का माइल्ड स्टील एंड कास्ट स्टील यूज किया है. अगर और किसी चीज के बने हैं तो दे कैन बी हिंज टाइप आल्सो. नहीं, नीचे में हिंज टाइप तो होगा ही नहीं. मतलब बेसिकली मटेरियल जो है तुम्हारा, मटेरियल आल्सो हैज टू बी स्पेसिफाइड. They can be mild steel or cast steel. Now tomorrow, obviously you'll not go for stainless steel. Tomorrow, if your class approves stainless steel, ultimately it has got to do with the strength and the method of closure. Okay? जी, okay. It has got to do with the strength and it has got to do with the way it is operating. Okay, so your ships are made of mild steel MS, and wherever cast pieces are used or cast steel. So he says the door could be mild steel or cast steel, but tomorrow you want to go for a stainless steel door, it can be allowed. But वही होता है कि जब बायोमेटेलिक कोरोजन की रिस्क बढ़ जाती है वो और चीजें आ जाती हैं उसके साथ में, बाकी नहीं है. अदरवाइज इट इज नॉट द मटेरियल व्हिच इज सिग्निफिकेंट हियर. मटेरियल, हाँ, अगर कोई कहेगा मैं लकड़ी के दरवाजे इनफ स्ट्रेंथ के लगाना चाहूंगा, दैट विल नॉट बी परमिटेड, राइट? समझ गया सर. ओके. Hinged watertight doors are permitted above a deck. So that means, and that deck also at least 2 meters above the deepest subdivision load line. So ये नहीं है कि load line के बिल्कुल ऊपर आपने hinge door लगा दिया. Even above the load line, you have to leave a safety margin. So hinged watertight doors are permitted above a deck at least 2 meters above the deepest subdivision load line. अगर कोई deck नहीं है तो then hinge door shall not be allowed on the ship side at all. ठीक है. Now the watertight doors categorization, it's not significant here, but it is written here only because it's somewhere mentioned in your syllabus when I was reviewing the syllabus. So they said what are the categories of watertight doors, and just to address that aspect, the watertight doors may be categorized as class 1, class 2 and class 3. Class 1 would be the hinge doors. So if you come across hinged watertight doors, they will be called as class 1 doors. If you have hand operated sliding doors, then you will have, they'll called as class 2 doors. And if you have sliding doors which are power operated, then they'll be referred to as class 3 doors. Needless to say, anything which is power operated would always have an emergency provision for hand closure or hand operation. So class 1, class 2 and class 3. पिछली स्लाइड पे पॉइंट का पूछना था. In the second point, sir, what from the third line, sliding type as a swinging hinge type of door could prove impossible to close in the event of flooding and is not permitted. हाँ, कहाँ पर? Where is it not permitted? ये second point. On the ship side, beta. On the ship side. Okay, sir. On the ship side or on the bulkhead, below the water line, even inside the bulkhead. Why? क्योंकि मान लो आप let us say बेटा, आपने नंबर 2 कंपार्टमेंट और नंबर 3 कंपार्टमेंट के बीच में एक ट्रांसवर्स वाटर टाइट बल्कहेड है. चलो शिप साइड को भी छोड़ दो, राइट? जी सर. ओके. अब उसमें आपने एक ओपनिंग बना रखी है वाटर लाइन के नीचे. यस. ठीक है. अब अगर ये कंपार्टमेंट आपका
बिल्ज होता है बिकॉज शिप साइड में कहीं पे आपका डैमेज हो गया, ठीक है, और आपने तो पानी कहां तक आएगा बेसिकली, वो बाहर के वाटर लाइन तक, यस सर। ओके। अब वहां तक जब पानी उस कंपार्टमेंट में आएगा और उस बल्कहेड में आपने हिंज टाइप डोर लगा रखा है जो कि खुला हुआ था, and now you want to close it because the flooding is taking place, then you will not be able to close it against the pressure of the water. Yes. आंधी आती है तो तुम्हारे को घर का दरवाजा बंद करने में मुश्किल होती है ना, अगर सामने से हवा तेज आ रही हो तो। जी सर। बस that's what it is, right? सर ये स्लाइडिंग टाइप जो डोर है, ये ब्रिजिंग पे जो डोर लगे होते हैं सेम वही टाइप के डोर है क्या सर? बेटा दैट इज अ स्लाइडिंग टाइप, बट ब्रिज विंग में जो डोर होता है दैट इज नॉट वाटर टाइट एंड उसकी स्ट्रेंथ नहीं होती, दैट इज मोर फॉर जस्ट टू प्रिवेंट wind and these rain and other things. They are not, yes, sliding process तो वही होगा, sliding is sliding, but then those doors are not watertight. Okay. Okay sir. ये वो they are okay जहां तक sliding की बात कर रहे हो, but they are not watertight doors. Okay. Now, as far as these watertight doors are concerned, there are certain SOLAS requirements. ये question काफी बार आता है बेटा. Regulations regarding watertight doors, which are included in SOLAS chapter 2.1 and regulations 14 to 25. Okay, so what are the requirements of SOLAS as far as watertight doors are concerned? All the power operated doors must be capable of simultaneously closing from bridge and ship control center in not more than 60 seconds when the ship is in upright condition. So that means आपने सारे पावर ऑपरेटेड डोर्स के कंट्रोल एक साथ शट में डाल दिए आपने ऑपरेट करने के लिए, ठीक है, ये नहीं कि वन एट अ टाइम, सारे एक साथ आपने कर दिए. फर्स्टली यू शुड बी एबल टू गिव दिस कमांड बोथ फ्रॉम ब्रिज and ship control system, and secondly once the command is given to operate all the doors simultaneously, then these doors should close in not more than 60 seconds when the vessel is in upright condition with zero list or zero transverse inclination. Is the first point clear? Simultaneously operate होंगे तो 60 सेकंड में सारे बंद हो जाने चाहिए. करेक्ट बेटा? The doors shall have an approximate uniform rate of closure under power. ये नहीं कि jerky कभी तेज कभी slow, कभी तेज कभी slow. The doors shall have an approximate uniform rate of closure. The closure time, now we are talking of individual doors. The closure time from the time the door begins to close to the time it closes completely, that means from the time it moves to the time movement stops, shall be in no case less than 20 seconds and no more than 40 seconds with the ship in upright condition. तो जब एक डोर हिलना शुरू हो गया बंद होने के लिए, from that time to the time it closes completely, the interval shall be not less than 20 seconds and not more than 40 seconds. Any questions on these 3 points beta on the display? सर जो ये पायलट डोर होते हैं, है जी सर जो पायलट डोर होता है उनका असेस तो लोकल ही होता है ना, ब्रिज पे तो होता नहीं. किनका? सर पायलट डोर्स होते हैं जो, हाँ सर उनका असेस तो हम लोकल ही होता है ना, तो शिप ऑफिस में होता है ना ब्रिज पे होता है, लोकली कंट्रोल शिप साइड पे बंद होते हैं. Are you sure? यस सर मैंने मेरी ऑल शिप्स पे सर जितने भी 20 के या 14 के या तो सर जापानीज बिल्ट है सारे, तो सबका कंट्रोल लोकल ही है, ब्रिज पे नहीं है. ब्रिज पे सिर्फ इंडिकेशन है सर. ब्रिज पे खाली इंडिकेशन लाइक द बाउ डोर. यस सर. It has the indication like the bow door, right? ये बेटा इसलिए है, ये इसलिए होगा, मतलब I don't want to just unnecessarily justify it, but it must be because जो ये ship side का दरवाजा है, right? This is being treated separately like a bow door.
Okay, because the ship side is not being treated as the watertight bulkhead. Okay, Ship sir. side is ship side, and these are watertight doors which are fitted in the watertight bulkheads. Yes, sir. So there will be inside the ship. Okay. सर लेकिन जो वाटर टाइट डोर कंटेनर शिप्स पे थे सर, उनका भी सर जैसे कार्गो होल्ड के वाटर टाइट डोर्स है, तो सर उनका सिर्फ वहां पे इंडिकेशन ही आता है ब्रिज पे। और नहीं 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 कार्गो कार्गो क्या कह रहे हो? कार्गो होल्ड का वाटर टाइट डोर मतलब कहाँ पे होता है कार्गो होल्ड का वाटर टाइट डोर? सर जो अंडरटेक पैसेज में कार्गो होल्ड के वाटर टाइट डोर्स होते हैं, तो वो भी तो लोकली बंद होते हैं सर। नहीं नहीं, बट एक मिनट, तुम जो जो डोर होते हैं, जो वाटर जो डोर्स जिनकी तुम बात कर रहे हो बेटा, वो हिंज डोर होंगे। यस सर, हिंज डोर है सर। वो हिंज डोर इज नेवर पावर ऑपरेटेड ना बेटा। That is why hinge doors are not allowed up to a certain height above the water line, right? Yes sir. जो ये power operated doors हैं, they have to be necessarily sliding door. Hinge doors are never power operated बेटा। Okay sir. सर लेकिन जो सर ये पायलट डोर है वो हिंज डोर भी है और पावर ऑपरेटिव भी है। मैं पायलट डोर का मैंने तेरे को दूसरा लॉजिक दिया। पावर जो पायलट डोर है, we are talking of watertight doors in the watertight bulkheads, number 1. Yes sir. Okay, number 2, hinge doors are never power operated, they are always manual. Yes sir. Hinge doors will always be manual and will never be power operated. Okay beta? Okay sir. Okay sir. Okay, fine, no problem, it's okay. सर इसमें अगर क्लोजिंग टाइम 20 सेकंड से कम हो जाएगा तो उसमें कुछ प्रॉब्लम है क्या? बेटा ये जो सर्वेयर आएगा ना, these are the things he'll check ना, so the correction, the ship owner will have to, you have to meet the SOLAS requirements ना. The reason is they don't want it to shut so rapidly, एकदम झटके से बंद हो गया, या it takes its own sweet time and closes so slowly that the entire purpose gets defeated. So that's why these SOLAS regulations are there as far as the operating timings are concerned, ताकि ships are in compliance. Otherwise each owner would have their own type of door, and how will you regulate otherwise बेटा? ये तो वही बात होगी, ये तो वही बात होगी ना बेटे, जैसे हम जब स्टीयरिंग को कंट्रोल करते हैं कि हार्ड ओवर फ्रॉम वन साइड टू हार्ड ओवर द अदर साइड, व्हाई डू वी कैरी आउट द चेक, राइट? सो इट इज द सेम वे कि हाउ डज द SOLAS then regulate कि भाई ये वाटर टाइट डोर इज एक्सेप्टेबल और नॉट एक्सेप्टेबल. देयर हैज टू बी सम चेक एंड सम गाइडलाइंस पुट इन प्लेस, राइट? यस सर. ओके सर जो ये फर्स्ट पॉइंट है सर, इसके अंदर ये 60 सेकंड्स बोल रखा है, एंड लास्ट पॉइंट में नहीं बेटा, मैंने वही बोला, ध्यान दोनों में फर्क है ना बेटा. ऊपर में जब आपने सारे डोर्स को एक साथ कमांड दे दी क्लोज करने की, तो ऑल मस्ट क्लोज विद इन 60 सेकंड. ये नहीं कि आपका हाइड्रोलिक सिस्टम इतना स्लगिश है कि आपने ज्यादा डोर एक साथ ऑपरेट कर दिए तो सारे इतने स्लो हो गए कि वो 5 मिनट तक बंद ही नहीं हो रहे. ओके. So that is basically to make sure that your system, whatever is the operating system, depending on the number of doors, is good enough to handle the requirements of closing all the doors simultaneously in no more than 60 seconds, right? Yes sir. और जो नीचे है, हर डोर की अपनी कैपेबिलिटी क्या होनी चाहिए. देखिए ऊपर में भी क्या होगा, आपने ये जो क्या नाम है, जब डोर आपका क्लोज होना शुरू हुआ, ठीक है, देयर विल ऑलवेज बी अ टाइम लैग बिटवीन द टाइम यू गिव कमांड टू द डोर क्लोजर थ्रू द दिस योर ऑपरेशंस. आप कंट्रोल को जब क्लोज या ओपन में डालोगे तो एक होगा, उसके बाद देयर इज अ टाइम लैग बिफोर द डोर स्टार्ट्स मूविंग. सो नाउ वंस द डोर स्टार्ट्स मूविंग, इट शुड नॉट हैपन कि अगर मैं 60 सेकंड्स की बात लेके चलूं तो पहले 50 सेकंड तो मेरा डोर हिला ही नहीं और लास्ट के 10 सेकंड में वो बंद हो गया खटाक से एकदम. ओके, राइट? सो दैट आल्सो शुड नॉट हैपन. द डोर शुड टेक एट लीस्ट 20 सेकंड्स टू क्लोज एंड शुड नॉट टेक मोर देन 40 सेकंड्स टू क्लोज, ताकि वो इतना रैपिडली बंद ना हो या इतना स्लो बंद ना हो, राइट? सो दीज आर टू डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स बेटा. ठीक है सर. Okay. In case of hand operation of a door, power operated doors will have the provision for hand operation because of in case of power failure you should be able to operate.
The door must be closed within 90 seconds manually if that need arises. Okay. All watertight doors shall be capable of being operated when the craft is listed or inclined. नहीं आ रही सर स्लाइड क्या हो गया बेटा? नहीं आ रही सर नहीं, स्लाइड फ्रीज हो रखी है 40 सेकंड वाली वही सेम नहीं। स्क्रीन है नहीं मेरे पे तो नहीं हो रही. Is it happening with everybody? No, sir. Slide is No, sir. changing. Slide is changing ना. Yes sir, changing. तुम बेटा, लॉग आउट करके लॉग इन करो. लॉग इन कर लॉग आउट करके लॉग इन करो फटाफट बताओ. आ गया भाई. सर एक वो डाउट था 60 सेकंड वाला. सर इट इज रिक्वायर्ड दैट all when we are closing all the doors simultaneously, then all doors must closed within 60 seconds. So it is possible that there would be some door which will take more than 40 seconds. So it is exceptional when we are closing all the doors together. No, not at all. It may happen that a door may start moving, one door may start operating after 10 seconds of giving command. Okay. Another door may start after Yeah. 15 seconds of giving command. But each door would have to comply with their respective closure windows, 20 second to 40 second, right? Okay. हाँ, ठीक है ना. ये क्या होता है बेटा, ये जब ये जो, क्योंकि चाहे तुम इकट्ठे बंद करो सारे या कुछ भी करो, जो हर डोर की एक यूनिफॉर्म रेट की और एक सर्टेन स्पीड की जो 20 to 40 सेकेंड इम्पोज कर रहा है, दिस इज टू मेक श्योर दैट पीपल आर नॉट कॉट बाय सरप्राइज कि सडनली दरवाजा बंद हो गया, पता भी नहीं चला या एकदम झटके से आ गया. यू सी दीज आर जस्ट टू फैसिलिटेट दोज थिंग्स, राइट? Or reduce the risk, not facilitate, that is to reduce those risks, right? Yes sir, वो समझा. Yes. आ गया भाई जिसका फ्रोजन था स्क्रीन. कौन था बेटा? डू यू रिमेम्बर हु वाज दैट जिनका स्क्रीन फ्रीज हुआ था? प्रवीण दैया. सर प्रवीण था. प्रवीण, आर यू देयर बेटा? सर नेट में प्रॉब्लम होगा शायद उसके. नेट का ही प्रॉब्लम है. Okay, let me wait for another 10, 15, 20 seconds if he's in, otherwise we'll continue. Okay, let's start. Never mind. He can read, कोई ऐसा issue नहीं है. It's all self-explanatory. Okay. In case you need to operate these power-operated doors manually because of failure of the system, then you should be manually able to close them within 90 seconds. All watertight doors shall be capable of being operated with the craft listed to 15 degrees on either side and shall be fitted with means of indication in the operating compartment
showing whether they are open or closed. So there will be local indication as well at the door whether they are in open or closed condition, and they should be capable of being operated with inclination up to 15 degrees on either side of the vessel. प्रवीण आया? नहीं आया, कोई नहीं. These doors shall be provided with an audible alarm, and this audible alarm has to be distinct, different from other alarms in the area so that there is no confusion. Which will sound, this alarm shall sound at least 5 seconds, for at least 5 seconds, but no more than 10 seconds before the door starts to move. So alarm जो है डोर की एक्चुअल मूवमेंट से 5 से 10 सेकंड पहले बजना शुरू होगा, so that people are warned, and begin to move whenever the door is closed remotely by power and continue sounding until the door is completely closed. I hope this is clear. आपने कमांड दिया, अब डोर मूव होना है. डोर की मूवमेंट से मिनिमम 5 सेकंड पहले और मैक्सिमम 10 सेकंड पहले the alarm should start ringing, sounding, and it shall continue sounding till the door is finally closed. And this audible alarm has to be distinct from other alarms in the area. Clear, beta? Okay. The power control and indicator shall be operable. Power control and indicator shall be operable in the event of main power failure as required by regulation, certain regulation of the SOLAS. So that means there has to be a secondary power supply to these doors also. So one is main power, second is a backup power, and third is the provision to manually close them. In passenger areas and areas where the ambient noise exceeds 85 decibels, the audible alarm shall be supplemented by an intermittent visual signal at the door. So where you think that the noise may be too much and may reduce the effectiveness of the audible alarm, then it has to be supplemented by a visual or a light signal or light alarm, which will be intermittent. So it will not be constantly on. It has to be flashing type or occulting. That means intermittent visual signal at the door needs to be provided in areas where your noise levels are high. Clear, beta? Guys, clear? Yes, sir. Yes, sir. Sir, it is required only in those areas where noise exceeds 85 decibel. Otherwise, it is not required. Otherwise, it's not required because then the audible alarm is good enough. Now, in noisy areas, sometimes you may not be able to, the audible alarm's effectiveness may be reduced. So just to hedge that risk, you have this visual alarm as well, right? Watertight doors shall remain closed when the craft is at sea, except that they may be opened for access. A notice shall be attached to each door to the effect that it is not to be left open. So one is, we said, in which hazardous conditions the door must be closed. It does not mean that watertight doors are meant to be kept open. Watertight doors are primarily meant to be kept closed, need to be opened only for when required, and closed after the requirement is fulfilled. And the earlier thing which I said, that which are the hazardous conditions in which they need to be closed, are the conditions in which they must be kept closed and in which you have no choice. Is that clear, beta? So do not confuse this with the earlier requirement which I said. So basically, watertight doors are required to be kept closed, should be opened only for use, closed after the use is fulfilled, but the purpose is fulfilled. And in those hazardous conditions, they are in any case supposed to be kept closed. So do not find them conflicting. They are not conflicting. They are two different issues altogether. ये बेटा 16 की रिक्वायरमेंट्स हैं, ये आपके पास सारी आ चुकी हैं, इनको याद कर लेना. ये क्वेश्चन काफी हाई प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन होता है एग्जाम्स के पर्पस से. ओके.
नाउ वी कम टू वाटर सारे टाइट। पॉइंट लिखने पड़ेंगे क्या एग्जाम में जो बताए थे अभी आपने? बेटा जितने ज्यादा लिखोगे उतने ज्यादा नंबर आ जाएंगे। यू कैन ऑल्सो लीव द क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड, नो प्रॉब्लम्स। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछेगा तो ऐसे ही जवाब मिलेगा ना तुझे, है भाई हीरो? यस सर, करेक्ट। ऐसे ही जवाब मिलेंगे फिर। एनीवे, वाटर टाइट डोर्स, हिंज टाइप। अगर तुम्हें ड्रॉ करना आता हो, वैसे ज्यादा आया नहीं है बट मुझे लग रहा है कहीं पुराने पेपरों, बहुत पुराने पेपरों में एक दो बार आया था। ये वाटर टाइट हिंज डोर्स कुछ नहीं है, बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे तुम एकोमोडेशन से निकलते हो, वेदर टाइट हिंज डोर्स। फर्क ये है, वो जो एकोमोडेशन के साइड में दे आर वेदर टाइट। वेदर टाइट मींस they are not supposed to prevent the water from going in if the water head is exerted। अगर उसके बाहर पानी भर जाएगा तो पानी अंदर चला जाएगा। they are weather tight ताकि जो सीज वगैरह स्प्रे करते हैं at sea उसको अंदर नहीं जाने देंगे, that they will prevent। so they are weather tight but the functionality, the method of operation is exactly identical। so अगर water tight hinge door बनाना आए आपका, तो आप उस डोर को याद करना जो आपका वेदर टाइट डोर है और उसी को आप ड्रॉ कर सकते हैं। इन अप्रूव्ड पोजीशंस इन द अपर ट्विन डेक्स वेल अबव द वाटर लाइन, कौन सी रिक्वायरमेंट थी? अबव अ डेक मिनिमम 2 meters above the deepest load line watertight hinge doors are permitted। we saw it in one of the earlier points, right beta? These may be similar to weather tight doors fitted in the superstructures but have to have gunmetal pins in the hinges। the only thing is that these watertight doors must have their pins as gunmetal pins ताकि उनमें rust की, you are minimizing the risk of corrosion। so gunmetal pins in the hinges are basically to avoid the risk of corrosion, क्योंकि अगर hinges में corrosion हो जाएगा तो वो freeze हो जाएंगे and then you may find difficult to operate them and therefore the pins have to be gunmetal pins। ये बेटा आ जाओ, ये जो इधर है this is only for you to see। can you see this door where you have a picture, a diagram बेटा? यस सर। जिसपे मेरा कर्सर चल रहा है, इसको नहीं देखना है जो पीछे झांक के देख रहे हैं पीछे से, लीव दैट आउट, जस्ट फोकस ऑन द ब्लडी डोर। ओके, ये क्या है जिसपे मेरा कर्सर चल रहा है? व्हाट इज दिस दैट यू आर सीइंग ऑन द बल्कहेड हियर? आई वाज सेइंग समथिंग अ व्हाइल बैक व्हेन समबडी सेड हमें डायग्राम दिखा दो। तो ये चीज क्या है जिसपे मेरा कर्सर ये पॉइंटर चल रहा है ऊपर, लेजर पॉइंटर ये वाला? सर इस पे कंप्रेशन बाहर जाके नहीं 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 नहीं, दिस इज द डबलर बेटे, ये वाला, दिस इज द डबलर। यस वहां उसके पीछे डबलर है। यस ये डबलर प्लेट आ गई। क्यों? क्योंकि यू हैव टू मेक गुड द लॉस ऑफ स्ट्रेंथ, राइट? ठीक, इस डबलर के एज पे ये जो परपेंडिकुलर प्लेट लगी हुई है दिख रही है, ये वाली जिसपे आप कर्सर वो पॉइंटर चल रहा है, ये वाली, करेक्ट बेटा? यस सर, यस सर। ये तुम्हारी कंप्रेशन बार का काम करेगी, ये भी स्ट्रेंथ को ऐड करेगी, राइट? ठीक है, यस सर। ये इस दरवाजे के चारों तरफ चैनल है जिसके अंदर रबर पैकिंग आएगी। सो यू हैव द चैनल फॉर द रबर पैकिंग राइट राउंड। और इसमें क्या किया है, जो डॉग्स तुम यहाँ हाथ से बंद करते हो वो डॉग्स को या क्लिप्स कह लो, उन क्लिप्स को इन्होंने एक सिंगल हैंडल से यहाँ ऑपरेट करने के लिए दे दिया है। सिंगल ऑपरेशन से सारी क्लिप्स या तो लॉक हो जाएंगी, सारी क्लिप खुल जाएंगी, करेक्ट बेटा? यस सर। दिस इज अ case of hinged watertight door। keep the door closed at all times। watertight door keep closed and something else is written here। now look here and open and shut markings are there। तुम्हें अगर डायग्राम में बनानी हो, अब तुम यही चीज बनाओगे, सिर्फ ये क्लिप्स हमने यहाँ दिखा दी हैं। अब इसमें क्या है देखो, ये जो चारों तरफ ये यहां से यहां तक दरवाजा है बेटा, ये जो आउटर फुल लाइन है ये दरवाजे की आउटर बाउंड्री है। कैन समबडी टेल मी व्हाट आर दीज टू ब्रोकन लाइंस रिप्रेजेंटिंग हियर विद दिस डायग्राम? इससे देख के सोचो यहाँ पे क्या दिखा रही हैं, दो लाइनें। रबर पैकिंग का चैनल है सर? यस, दिस इज द चैनल फॉर द रबर पैकिंग, एब्सोल्युटली। ये डायग्राम इसकी नहीं है बट इससे तुम क्लू लेके बताओ कि ये चीजें क्या हो सकती हैं, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये चीजें क्या हो सकती हैं, ये लाइनें? बुलडॉग क्लिप्स खोलने के लिए।
नहीं, these are the stiffeners बेटा। स्टिफनर्स सर। स्टिफनर्स, इसमें स्टिफनर्स कैसे हैं? ये वाले हॉरिजॉन्टल स्टिफनर्स हैं इस वाले दरवाजे में, ये वाले ये स्टिफनर्स है ना, करेक्ट बेटा? इसमें हॉरिजॉन्टल, हाँ करेक्ट? सर, हाँ सर। यस सर। इसमें ये स्टिफनर्स ऐसे दिखाए हुए हैं। अगर इसमें ये हॉरिजॉन्टल स्टिफनर दिखाऊंगा तो ऐसे आएंगे, करेक्ट बेटा? राइट, ओके। यस सर। ये ऑब्वियसली हैंडल है, ये हमारे हिंजेस हैं, इसमें गन मेटल पिन होगी, और ये हमारी डायग्राम हो गई वाटर टाइट डोर की। अब ये वाटर टाइट डोर बंद कैसे होता है हमें पता है। ये देखो इस डायग्राम में अगर तुम आओगे, अब बताओ मुझे तुम, ये चीज क्या है जिसपे मेरा कर्सर चल रहा है, सोच के बताना, फिर तुम आराम से डायग्राम ड्रॉ कर पाओगे। अगर नहीं बेटा, ये वाला जिस पे मेरे पेन ये चल रहा है, ये दरवाजे की आउटर सरफेस है बेटा, ऐसे एंड पे बेंड हो गया यहाँ, ये दरवाजा है ये वाला, करेक्ट? यस सर। उसमें ये तो इसका आउटर एज हो गया ये वाला, और उसके अंदर ये रबर पैकिंग की दूसरी है, तो ये रबर पैकिंग की चैनल होगी। ये जिस पे मेरा कर्सर चल रहा है ये डोर है, करेक्ट? ये इस पार्ट का डोर है जहाँ क्लिप है, राइट बेटा? ये राइट, और ये इसमें हिंज, वो बुलडॉग ग्रिप, वो तुम्हारे क्लिप की वो पिन है। और ये बेटा ये क्या चीज है बताओ मेरे को, ये क्या चीज है डायग्राम में? ओके, पहले ये बताओ ये क्या चीज है? ये तुम्हारा बल्कहेड है, डबलर के साथ बल्कहेड है, राइट? ये बल्कहेड है, और ये बल्कहेड पे क्या है, ये वाली प्लेट है, परपेंडिकुलर वाली प्लेट, जिस पे कंप्रेशन बार का काम करती है जब, राइट? यस सर। और आपने दरवाजा बंद किया, दरवाजा इसके ऊपर आया, आपने इसको बंद किया तो ये इस पे कंप्रेस हो गई, और दिस विल गिव यू द वाटर टाइटनेस। सो ये हमारी इसकी ये जो एक बुलडॉग ग्रिप है वहां की अरेंजमेंट वो आ गई, और यहाँ पे ये कंप्रेशन दिखा दिया विच मेक्स इट वाटर टाइट। ठीक है, वही चीज यहाँ भी दिखाई दे रही है, इट डजंट मेक मच ऑफ अ डिफरेंस। ये हिंज का एरिया दिखा रहा है, ही इज शोइंग द हिंजेस आउट हियर ऑन दिस पार्ट, ये हिंज का एरिया है। सो आई थिंक यू कैन कोरिलेट दीज टू डायग्राम्स। आपको ये वाली डायग्राम बनानी है, ये पिक्चर वाली इज ओनली टू हेल्प यू इन एनालाइजिंग इट। एनी क्वेश्चंस ऑन दिस डायग्राम बेटा? सर जो दूसरे वाटर टाइट डोर होते हैं जिसमें ये व्हील वाला अरेंजमेंट नहीं होता है, मतलब उसमें इंडिविजुअली डॉग्स को लगाना पड़ता है, दोज आर आल्सो वाटर टाइट डोर, बस बेटा उसमें देखो आप हो कैसा, वाटर टाइट डोर वो भी हो सकता है, बट यूजुअली वाटर टाइट डोर में आप यू विल नॉट लाइक द चांसेस टू बी टेकन, यू वुड लाइक कि सारी की सारी। देखिए इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है बेटा, इसका सबसे बड़ा फायदा है कि एक ऑपरेशन से सारे क्लिप्स एक साथ लॉक होते हैं, तो जो कंप्रेशन होता है बाहर उस पर रबर का, वो यूनिफॉर्म कंप्रेशन हो जाता है, राइट? यस सर। क्योंकि साइमल्टेनियस होता है ना। यस सर। अगर मैं इसको 6 या 8 क्लिप वाले को अगर अकेले एक एक को बंद करूंगा, तो मैं तो बेटा एक एक करके ही बंद करूंगा ना उसको। यस सर। Okay, so not that this cannot become watertight, this can become watertight, but this one single point of operation also improves the compression because there is uniform compression then. Okay, it is easier to operate. अब वाटर टाइट डोर में अगर आप ये कहो कि उस टाइम वो 8 क्लिप बंद करेगा तो थोड़ा टाइम तो लगेगा ना उसको। ठीक है, ये मैं डायग्राम इसलिए कह रहा हूं कि ये डायग्राम बना सकते हो, दिस इज व्हाट यू कैन कोरिलेट टू अ वेदर टाइट डोर एंड क्लोज इट आउट। अगर क्वेश्चन आता है ड्रॉ द डायग्राम ऑफ अ वाटर टाइट हिंज डोर, हिंज टाइप वाटर टाइट डोर, राइट बेटा? बट आइडियली ऑल दीज वाटर टाइट डोर्स विल हैव सिंगल लिवर ऑपरेशन, ताकि कंप्रेशन यूनिफॉर्म हो, टाइम बंद करने में कम लगे। ओके, एंड इट इज अ सिंप्लीफाइड ऑपरेशन। इसमें क्या होता है, हमने क्या देखा है यहाँ पर, जब तक मैं बंद करने को जाता हूँ एक डॉग जो है वो उस पोजीशन में रुकता नहीं, वो फिर बंद हो जाता है। तो क्या होता है, आई एम श्योर यू वुड हैव ऑल फेस दैट प्रॉब्लम, राइट? जब बंद करने को जाते हो, कब 8 में से 6 में से कोई ना कोई गिर के फिर बंद हो जाता है, फिर उसको निकाल के सीधा करते हो, फिर बंद करते हो, राइट? यस सर। वो प्रॉब्लम, वो सारी प्रॉब्लम इस केस में एड्रेस हो जाती है। तो जब वो वाटर टाइट डोर होगा तो सिंगल पॉइंट ऑपरेशन, बट ये सिंगल पॉइंट ऑपरेशन तो मैं यहाँ दिखाने में, मैं तो इसके पीछे बना के दे दूंगा ब्रोकन लाइन से या व्हील बना के इनको ऐसे अटैच करके देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यू विल हैव मोर प्रॉब्लम्स इन ड्राइंग। सो इफ देयर इज अ क्वेश्चन पर्टेनिंग टू hinge type watertight door, you can draw this and just get out of it.
इज दैट क्लियर बेटा? यस सर। तो फिर जो डॉग वाले जो डोर होते हैं उनको वेदर टाइट डोर बोलेंगे सर, वाटर टाइट नहीं होंगे वो? बेटा डॉग वाले को भी वाटर टाइट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है वाटर टाइट नहीं कर सकते। वाटर टाइटनेस का किस चीज पे डिपेंड करेगा बेटा? एक तो आपने कंप्रेशन किस लेवल का अटेन किया है, आपके बेसिकली जो आपने अगर आपकी रबर पैकिंग अच्छी होगी और उसकी अच्छी कंप्रेशन हो जाएगी और वो डोर की स्ट्रेंथ इतनी होगी कि अगर वहां पे पानी भर जाए और फिर भी पानी को अलाउ नहीं करे तो इट विल बिकम वाटर टाइट। दूसरी एक और चीज हमेशा याद रखना, वाटर टाइट कोई ऐसा यूनिवर्सल वर्ड नहीं होता कि व्हाट इज वाटर टाइट। कोई भी चीज की वाटर टाइटनेस जो होती है दैट इज टू अ सर्टेन हेड। अगर तुम अपनी घड़ियां खोल के देखो जिनको हम कहते हैं वाटर टाइट वॉच, उसमें भी क्या लिखा होगा? वाटर टाइट टू अ डेप्थ ऑफ 15 मीटर्स, राइट? और या 20 मीटर्स या 25 मीटर्स लिखा होता है ना? यस सर। यस सर। तो दैट मीन्स वाटर टाइटनेस भी किसी प्रेशर तक होगा ना, कोई ये थोड़ी कि आप कितना भी उस पर प्रेशर डालते रहो वो वाटर टाइट ही रहेगा। मतलब कि सर अगर मेरे से कोई पूछेगा कि ये डोर वाटर टाइट है या वेदर टाइट है तो मुझे मतलब उसका कोई आप शक्ल देख के नहीं बता पाओगे, या तो दरवाजे पे लिखा होगा, जैसे ये लिखा है वाटर टाइट डोर्स हैव टू बी मार्क्ड एज वाटर टाइट डोर्स, राइट? ओके सर। अदरवाइज ये कहना ठीक रहेगा कि ये डिपेंड करता है कि इसकी मतलब स्ट्रेंथ, मतलब ये बात कितनी उसको रोक सकता है। करेक्ट। और बेटा अब जैसे मान लो एक बल्क हेड है, उसमें मान लो एक वाटर टाइट डोर नीचे में बनाया, एक वाटर टाइट डोर ऊपर में बनाया, सपोज थ्योरेटिकली सोचो, तो क्या होगा? जो नीचे वाला वाटर टाइट डोर होगा उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी बिकॉज अगर उसमें पानी भरेगा तो उसमें प्रेशर ज्यादा आएगा बिकॉज ऑफ द डेप्थ, राइट? यस सर। जो ऊपर वाला होगा उसकी कंपैरेटिवली वाटर टाइटनेस का हेड कम होगा क्योंकि वहां पे पानी का प्रेशर कम होगा जब वो कंपार्टमेंट भर जाएगा तो, राइट? यस सर। So accordingly, when you say watertight, हम कह देते हैं watertight, but complete thing will be watertight to what head of the pressure, what head of the liquid, right? Or to Yes, what sir. pressure is it watertight? So nothing is watertight for any pressure. Everything has a limit, right? तो what I'm saying is ये बेटा एक दो बार आया है मेरे ख्याल से बहुत पुराने पेपरों में, पर कभी आ जाए तो यू शुड नॉट फील गेट स्ट्रैंडेड कि क्या बनाऊं, ये हिंज डोर तो हमने देखा ही नहीं, तो हिंज डोर तुम इसको रिकॉल करके ये बना देना, दैट विल सफाइस योर एग्जाम पर्पस, राइट? ओके सर। Then we come to sliding type watertight doors. Now they may be hand operated class 2, they may be power operated class 3. And they may be sliding in the vertical direction or they may be sliding in the horizontal direction. This section is dealing with the watertight doors in the vertically sliding, that means door is moving up and down. ठीक है? ये देखो बेटा, ये डायग्राम इसलिए सिंपली डायग्राम एक उठाई है जिसको कि हम बना सकें। इस वाले केस में अब ये देखो क्या पोर्शन है, ये पीछे बल्कहेड है, इस बल्कहेड में यहां पर ओपनिंग है, नीचे में ओपनिंग है, ये ऊपर में बल्कहेड इंटैक्ट है, यहां पर ये बल्कहेड इंटैक्ट है। ये इस ओपनिंग को खोलने के लिए ये हमारा यहां पर ये जो क्रॉस लगा हुआ है ये हमारा वाटर टाइट डोर है, और ये वाटर टाइट डोर ये हमारा स्क्रू थ्रेड है यहाँ पर, और इसके ऊपर ये हमारा यहाँ पर रोटेशन करने का अरेंजमेंट है, इसके ऊपर गियर्ड है जो इसके साथ अरेंजमेंट है। तो क्या होगा, ये हमारा जब हम यहाँ से हम इसको घुमाएंगे, ये तो हैंडल घुमाते जाएंगे, तो ये जो दरवाजे के साथ ये पीस जो है दरवाजे का पार्ट है, जैसे जैसे इसको घुमाएंगे ये इनमें इसके टीथ लॉक्ड इन है, और इसके साथ साथ ये दरवाजा ऊपर की तरफ खुल जाएगा, ऊपर चला जाएगा, एंड फ्रॉम बीनीथ द डोर you can pass either way, and this is a vertically sliding watertight door. So where the door slides in up and down direction, that is a vertically sliding door. तो ये जो है तुम्हारा डोर का जो डायग्राम है, ये भी बहुत कम बार आया है, बट इसको भी तुम बना सकते हो अगर बनाना हो तो। मैं फिर बताता हूं तुम्हारे साथ क्या है। ये हमारा सारा का सारा बल्कहेड है, ठीक है? इस बल्कहेड में यहाँ इतने पोर्शन में या इससे भी छोटे पोर्शन में हमारा दरवाजा है, गेट है टू पास थ्रू। यहां से ये जो है हमारा
ये साइड में 2 चैनल हो गई, जिन चैनल्स में ऊपर नीचे स्लाइड करेगा, और उसके अंदर ये हमारा दरवाजा है बेटा। ये क्रॉस जो है ये दरवाजे की स्टिफनर्स हैं। ये जो स्लीव है ये डोर के साथ वेल्डेड है। इस स्लीव में अंदर टीथ है, तो वो बेसिकली जैसे जैसे रोटेट होगा उसके साथ, जब ये रोटेट होगा इसके साथ ये रोटेट होगा, ये रोटेट होगा तो ये अपने आप ये पीस ऊपर बढ़ता चला जाएगा और नीचे से पोर्शन आपका खुल जाएगा। अब इसमें कुछ समझ में आया या नहीं आया ये बताओ मुझे। सर आ गया सर, बस ये जो 4 पॉइंट्स हैं सर्कल में वो क्या चीज है? तो ऊपर जहाँ पे क्लोज होगा, जहाँ पे ओपन होगा जाके, हाँ जहाँ पे टीथ हैं उसके बगल में जो 4 पॉइंट्स हैं सर्कल के बेटा अंदर। बेटा आई प्रिज्यूम दीज मे बी लॉकिंग डिवाइसेस इन द ओपन कंडीशन। ओके सर। These may be locking devices in the open condition, ये ना हो कि ऊपर से गिर जाए। Okay, these may be, these could be the locking devices, because usually on the ships you will hardly come across these things. Why vertically sliding door is not actually there? Vertically sliding door कहाँ पे होगा? जहाँ पे ओपनिंग की हाइट कम होती है। क्यों? अगर वर्टिकली स्लाइड करेगा तो जितनी डोर की हाइट होगी उतनी हाइट ऊपर चाहिए फॉर द डोर टू मूव अप। करेक्ट बेटा? तो अगर मुझे 7 फुट के बंदे की 7 फुट का स्लाइडिंग वर्टिकली स्लाइडिंग डोर करना है तो मुझे 7 फुट के ऊपर 8-9 फुट ऊपर चाहिए, सो दैट मींस आई नीड अ क्लियर हाइट ऑफ अबाउट 15-16 फीट, राइट? सो वहां पर वर्टिकली स्लाइडिंग डोर फिट नहीं होगा। ये कहाँ है? जहां की बंदे को झुक के कोई मैनहोल टाइप, जैसे ये कहाँ लग सकता है मैं तुम्हें बताता हूँ। एक पोजीशन इसकी हो सकती है जो कि इंजन रूम में तुम्हारी टनल शाफ्ट का डोर है, बिकॉज टनल शाफ्ट की हाइट ज्यादा नहीं होती है, राइट? यस सर। तो टनल शाफ्ट की हाइट का डोर ये हो सकता है। एक बल्क कैरियर्स में बेटा तुम्हारा ये वो जो बल्क हेड्स में हॉपर बनाते हैं, वहां पर नीचे में तुम्हारी टनल बनती है जिसके अंदर सारे डीबीज के पाइप चलते हैं, राइट? उसके लिए ये डोर हो सकता है। सो ये डोर बेसिकली ऐसा है जहां पे छोटी वर्टिकल ओपनिंग हो फॉर अ मैन होल टाइप, जहां पे आप वर्टिकल अरेंजमेंट कर सकते हो। This vertical arrangement, obviously because of the height constraints, will not be suitable for a full height door. So ये सिर्फ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये full height door के लिए suitable नहीं है। और जितना ये बड़ा दरवाजा होगा तो ये जो clip locking clips हैं ये सारी height ऊपर चली जाएंगे, they will be more cumbersome and you will not be able to operate the door. So vertically sliding watertight doors are only found in places where the height of the opening is limited. सर इसकी लेबलिंग वगैरह नहीं करनी, नाम वगैरह? किसके बेटा? मतलब जैसे हम कोई भी बनाते हैं बेटा मैं इसको तुम्हें एक और ड्राइंग बनाने की और अच्छा ढंग बताऊंगा। इसको अभी छोड़ दो, इसको जब हॉरिजॉन्टली स्लाइडिंग डोर करेंगे ना उसके बाद मैं इसको आपको बताऊंगा। इसको और भी ढंग से कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टल स्लाइडिंग डोर को ही 90 डिग्री घुमा देंगे तो वर्टिकल हो जाएगा, राइट? ओके सर। सो सर जो 16 रिक्वायरमेंट आपने बताई थी सर, 60 सेकंड्स 40 सेकंड्स, that will apply to all power operated sliding doors, power operated sliding पावर ऑपरेटेड। ओके सर, चाहे वर्टिकल हो चाहे हॉरिजॉन्टल हो, राइट? ठीक है सर। Then the most commonly found because they are safer, they एक तो ग्रेविटी का रिस्क नहीं होता ऊपर से गिरने का, they are much safer. So horizontal sliding doors are most often found on the ships. सर वो हिंज टाइप के लिए सर 90 सेकंड्स आपने बताया था। नहीं, तो हिंज ये जो टाइप पावर, एक मिनट हिंज टाइप के लिए 90 कब बताया था मैंने पावर ऑपरेटेड डोर्स की बात हो रही थी बेटा। वो हिंज टाइप के लिए 90 सेकंड कब बताया था मैंने? हिंज टाइप के लिए तो कुछ रिक्वायरमेंट बताई नहीं थी। वो तो आप बंदे के ऊपर डिपेंड करेगा यार, अगर बंदा ही नहीं काम कर रहा तो क्या करोगे? हिंज टाइप इज मैनुअल, नो, हिंज टाइप इज नॉट पावर ऑपरेटेड ना बेटा। यस सर। तो जो चीज पावर ऑपरेटेड है ही नहीं तो मैनुअली तो बंदा यार, अलग अलग बंदे, वो बंदा बिल्कुल ही सुस्ती है तो क्या करोगे? करेक्ट? हाँ ओके ओके यस। Okay. Watertight horizontal sliding doors are often fitted, and these may have vertical shaft extending above the bulkhead deck, which may be operated by hand from above the deck or at the door. This can also be power driven by an electric motor, a worm gear, or a vertical shaft working through the bevel wheels and horizontal screwed shaft through the bronze nut. छोड़ दो इसको सारे को, यहाँ आ जाओ।
Can you see this picture? It's a picture, not a diagram to be drawn. Can you see this? I'm sure you'll agree that this is Yes, sir. a power operated sliding door. You can see the channels at the bottom in which it will roll. You have the channel at the top. Horizontal vertical में इसी डायग्राम को अगर मैं 90 डिग्री घुमा दूं तो ये वर्टिकल हो जाएगा बेटा, करेक्ट? From the diagram, do you see it? What do you think? Is it hydraulic or electric operated? Hydraulic. Hydraulic. Yeah, you can see the shaft here. You can see the hydraulic lines. Obviously, जब shaft open होगा, so this will push the door this side, open the door, and when the shaft is retracted, the door is shut. So this is how this door is opened and closed. अब यही को अगर हम जो हमने एग्जाम में बनानी, ये डायग्राम तुम्हारी अगर तुम मुझसे पूछोगे, this will be about 30 to 40% probability diagram for question number 4. ओके, अब ये डायग्राम देखो, इसमें मैं तुम्हें समझाता हूं क्या क्या है. ये हमारा बाहर में बल्कहेड में डोर फ्रेम हो गया, समझ गए बेटा? ओके ओके ओके. अब ये हमारा यहां पर डोर की ओपनिंग हो गई, राइट? ठीक है. अब ये हमारा डोर है जिसपे अब मेरा ये पॉइंटर चल रहा है. ये हमारा दरवाजा है. ऊपर नीचे ये चैनल्स हैं. ये नीचे की चैनल स्लाइडिंग चैनल उसमें भी देखी थी अभी पिक्चर में, और ये ऊपर की स्लाइडिंग चैनल. वी सॉ द स्लाइडिंग चैनल्स इन द पिक्चर, राइट? यस सर. सो दीज आर द स्लाइडिंग चैनल्स. ये हमारा दरवाजा है. अब ये दरवाजा मैं सिंगल बीच में भी अरेंजमेंट कर सकता था, लेकिन क्योंकि ये दरवाजों की हाइट ज्यादा होती है, इफ दीज आर ऑपरेटिंग ऑन अ सिंगल मैकेनिज्म, दे मे गेट क्रॉस्ड, टिल्ट हो जाएंगे थोड़े बहुत, और फिर ये स्टक हो जाएंगे. तो इनमें यूजुअली हम क्या करते हैं, 2 ऑपरेटिंग अरेंजमेंट्स हैं नीचे में. यू कैन सी यहाँ पर ये स्क्रू शाफ्ट है, ये स्क्रू शाफ्ट है बेटा, ठीक है? ये स्क्रू शाफ्ट है. अगर मैं और इस स्क्रू शाफ्ट को अगर मैं बाहर से यहाँ देखो, बाकी चीज को छोड़ दो, अगर इस स्क्रू शाफ्ट को यहाँ से और यहाँ से मैं घुमाऊं, तो बिकॉज ऑफ दिस अरेंजमेंट this door will move on the screw shaft this side, yes or no? Yes sir. And the door will close. ये जितनी भी लाइनें हैं, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइनें हैं, ये इसके स्टिफनर्स हैं दरवाजे के. ओके. अब इन्होंने क्या किया है कि मैं इंडिविजुअली हर शाफ्ट को ना घुमाऊं, तो क्या किया है, थ्रू द मिलर व्हील्स, गिरारियों के थ्रू, ये गिरारी यहाँ लगाई, ये गिरारी यहाँ लगाई, एक गिरारी इसके इस शाफ्ट में यहाँ लगा दी, एक गिरारी यहाँ लगा दी. अब क्या है, अब लुक एट ओनली दिस, इस शाफ्ट में ये व्हील लगा दिया. अगर इस हैंड व्हील को घुमाऊंगा तो दिस शाफ्ट विल रोटेट, यस और नो बेटा? सर क्या सर, प्लीज रिपीट. आई सेड ये जो हैंड व्हील है, इससे अगर इस हैंड व्हील को घुमाऊंगा तो ये वाला शाफ्ट घूमेगा, हाँ या ना? घूमेगा सर. ये घूमेगा तो ये ऊपर का गिरारी मिलर व्हील और ये मिलर व्हील सेम रेट पे घूमेंगे, यस और नो? सर मिलर व्हील है या माइटर व्हील है सर? मिलर माइटर लिखा है क्या? गिरारी यार मिलर होता है वैसे तो ये, पर माइटर हाँ टी लिखा है इस पे, बट आई कॉल मिलर ही देखा है मैंने वर्ड तो. एनीवे, सो ये गिरारी तुम्हारी मूव करेगी, ये गिरारी मूव करेगी, करेक्ट बेटा? सेम रेट पे जी. The rotation will be transferred to these screw shafts, yes or no, through this arrangement? Yes sir. Okay. ये दोनों के दोनों screw shaft same rate पे rotate करेंगे? जी सर. Yes sir. And when these screw shafts rotate, this arrangement will facilitate the sliding of the door in this direction and the door can be closed, yes or no? जी सर. ये चीज जो यहाँ है, ये जब यहाँ पहुंच जाएगी तो डोर बंद हो जाएगा, साथ साथ ये चीज भी यहाँ पहुंच जाएगी और डोर हमारा बंद हो जाएगा. उसको उल्टा घुमाएंगे व्हील को तो ये इधर खींच के डोर इस पोजीशन में आ जाएगा. सो दिस बिकम्स आवर स्लाइडिंग डोर विद अ लोकल मैनुअल कंट्रोल. ये आपका लोकल मैनुअल कंट्रोल हो गया, ठीक है? अब अगर और कुछ ना होता तो ये हमारा हो गया क्लास 2 स्लाइडिंग डोर. क्लास 2 स्लाइडिंग डोर इज हैंड ऑपरेटेड स्लाइडिंग डोर, करेक्ट बेटा? करेक्ट सर. यस सर, यस सर. अब इसके ऊपर अगर मैंने इलेक्ट्रिक मोटर लगा दूं, ये इलेक्ट्रिक मोटर का अरेंजमेंट यहां कर दिया, दैट मींस इंस्टेड ऑफ रोटेटिंग बाय हैंड,
if the shaft is this shaft is rotated by an electric motor, this becomes power operated sliding door, right beta? Yes. Okay. Yes, sir. This motor can be operated from a remote location, चाहे वो ब्रिज हो या तुम्हारा शिप्स कंट्रोल सेंटर SCC हो. सो इसके कंट्रोल्स कहाँ दिए जा सकते हैं मोटर के? दे कैन बी ऑन द ब्रिज एंड SCC, राइट? और इसी शाफ्ट को मैं ऊपर डेक पे भी लेके आ सकता हूँ और डेक पे एक व्हील और लगा दूं. तो अगर मुझे डेक से मैनुअली बंद करना हो तो मैं डेक से भी मैं या नॉट फ्रॉम द कंपार्टमेंट, मे बी अनदर लोकेशन देन द कंपार्टमेंट, आई कैन हैव द अरेंजमेंट फॉर क्लोजिंग इट रिमोटली with manually from a remote location rather than manually from a local location. So that means manually मैं यहाँ locally भी बंद कर सकता हूँ, manually मैं remotely भी बंद कर सकता हूँ. इलेक्ट्रिक मोटर लगा दी तो ये मेरी power operated from the SCC and from the bridge of the ship. So अगर ये इलेक्ट्रिक मोटर ना लगाऊं तो ये class 2 sliding door हो जाएगा. इलेक्ट्रिक लगा दिया, of course this hand wheel and hand wheel will remain, then it becomes class 3 power operated sliding door. In this case it is horizontally sliding, correct beta? Yes sir. यस, अगर इलेक्ट्रिक मोटर लगा दिया हमने तो ये क्लास 3 बन जाएगा बाय बोथ. और यहाँ पर हैंड व्हील अगर इलेक्ट्रिक मोटर नहीं है तो क्लास 2. नहीं, हैंड व्हील तो रहेगा ही, हैंड व्हील तो इलेक्ट्रिक मोटर के साथ भी रहे. क्लास 3 also will have the provision for manual closure ना, manual operation. जी सर जी. सो ये हैंड व्हील तो रहेंगे, हैंड व्हील नहीं जाएंगे. हाँ सर, समझ गया सर. ओके, लेकिन अगर तुमने मोटर हटा दोगे तो ये क्लास 2 बन गया, मोटर लगा दी तो ये क्लास 3 बन गया. इज दैट क्लियर बेटा? क्लियर सर. ओके, अब ये सोचो कि इस डायग्राम को अगर मैं 90 डिग्री रोटेट कर दूं एंटी क्लॉकवाइज, जी सर, तो क्या होगा? वर्टिकल स्लाइडिंग हो जाएगी. यस सर. यस और नो? जी सर. तो बस. अच्छा, अगर सर ये एग्जाम में पूछते हैं कि वर्टिकल, तो सेम हम यही बना देंगे लेकिन वो स्लाइड करके उल्टा करके 90 डिग्री रोटेट करके बना दो, हो गया वर्टिकल स्लाइडिंग यार. ओके. एंड सर ये जब पूछते हैं क्वेश्चन में कि मेक एनी पावर ऑपरेटेड डोर, तो कोई सा भी बना दें? फिर तो यही बनाओ ना जिसकी आदत पड़ी हुई है. क्यों छेड़छाड़ करनी इसके साथ? हाँ सही बात है, ठीक है. फिर क्यों छेड़छाड़ करनी? अब ये क्या है? सेम डोर, ये चीज जो है ये अरेंजमेंट सेम है एज दिस वन. ओनली थिंग इन दिस केस इज दैट द मेथड ऑफ क्लोजिंग इज हाइड्रोलिक. ये जो इंस्टेड ऑफ दी स्क्रू शाफ्ट्स, यहाँ उसने हाइड्रोलिक शाफ्ट दे दिया है, राइट बेटा? और ये जो है ये हाइड्रोलिक लाइंस हैं गोइंग टू द हाइड्रोलिक सिस्टम, राइट? यस सर. तो इसमें क्या है, जो ये दिस इज मोर लाइक द पिक्चर वी सॉ. The picture we saw was the hydraulically operated, right? Yes sir. So ये जो right side में है ये horizontally sliding hydraulically operated power operated door है, right बेटा? अब naturally अगर ये hydraulic है तो ये hand wheel का concept तो इसमें हो नहीं सकता क्योंकि ये shaft तो rotate हो नहीं रहा. इसमें तो ये piston है जो बाहर और अंदर आ रहा है, तो ये shaft तो है नहीं. तो इस केस में manual क्या होगा? मैनुअल विल बी, जिन्होंने टैंकर में काम किया है, अगर आपका वाल्व ऑपरेटिंग सिस्टम खराब हो जाए तो क्या करते हो? जैक लगाते हो, हैंड पंप होता है ना एक. यस सर. तो you have a hand pump locally and you have a hand pump at a remote location. Instead of wheel, you have these hand pump arrangements for operating the hydraulic system manually by creating the pressure through the pump, manual pump, right? Yes sir. तो आपकी अगर डायग्राम आती है, अगर वो बाई चांस कहता है, वैसे तो वो सिर्फ ये पूछता है ड्रॉ पावर ऑपरेटेड स्लाइडिंग डोर, तो आप ये वाली इलेक्ट्रिक बना देना. इसमें लिखने को भी चीजें ज्यादा हैं, डायग्राम भी नीट बनती है, बनाने में भी आसान है और नंबर अच्छे मिल जाते हैं, ठीक है? अगर वो बाई चांस कहता है कि आपको, अब हालांकि आज तक हुआ नहीं है बट कुछ नहीं पता बेटा किसी के दिमाग का, अगर वो कहते हैं कि हाइड्रोलिकली ऑपरेटेड, देन बेसिकली ये अरेंजमेंट तो सेम रहेगा, सिर्फ इसकी जगह हमारा यहाँ शाफ्ट आ जाएगा और उसके बाद ये हाइड्रोलिक लाइंस आएंगी. ओके, और अगर वो कहता है क्लास 2 तो ये बना देना, इसमें से ये हटा देना. ये तो क्लास 2 पे आ ही नहीं सकता, क्लास 2 में तो ये आएगा मैनुअल, ठीक है? तो बेसिकली दिस इज हाउ यू कैन मास्टर दीज डायग्राम्स एंड मेक देम. आपको वर्टिकल में वो पीछे वाली डायग्राम बनानी है, वो बना देना. आपको टाइम कम हो तो, आपके पास ज़्यादा टाइम हो तो आप इसको रोटेट कर देना, ये बन जाएगी.
Let me just see if I सर can. ये हाइड्रोलिक वाले सर क्या रिमूव करना है सर? ये इलेक्ट्रिक अरेंजमेंट रिमूव करनी है? नहीं, हाइड्रोलिक वाला तो ये राइट साइड में है ना बेटा, ये हाइड्रोलिकली ऑपरेटेड है ना ये वाला, ये रहा। मतलब हाइड्रोलिक वाला हाइड्रोलिक तो सिर्फ क्लास 3 में ही बनेगा सर, क्लास 2 हो नहीं सकता उसमें तो। क्लास 2 तो होगा ही नहीं ना वो। सर जी अगर हाइड्रोलिक पूछा है सर तो जो राइट साइड, जो राइट जो राइट साइड में वो बनेगा बेटा फिर। ठीक है सर, ठीक है वो बनेगा फिर। एक मिनट मैं कुछ दिखाना चाह रहा हूँ तुम्हें। एंड सर इस वाली अरेंजमेंट में व्हाट आर द सिक्योरिंग अरेंजमेंट्स टू इंश्योर वाटर टाइटनेस? गाइस ये देखो, दिस इज व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से। ये वर्टिकल डोर बोलेगा तो सर ये अभी देखो, ये वर्टिकली स्लाइडिंग हो गया या नहीं? ये वर्टिकली स्लाइडिंग हो गया ना, डायग्राम घुमा दी मैंने। अबे समझे नहीं समझे? लेकिन सर जो ये मोटर है वो तो सीधी खड़ी करनी पड़ेगी ना सर? अरे मोटर तो मैं कहीं भी लगा दूं, मेरी मर्जी है। मोटर क्या कहते हैं, मोटर ये थोड़ी कहते हैं कि मोटर कैसे लगानी है। ठीक है सर, ठीक है। Only thing is this should be within the hand reach for people to operate, right? Otherwise, what I'm trying to say is, can you figure out basically vertically और horizontal में है क्या? कुछ नहीं है। वो जो sliding channels थी वो अभी vertical हो गई, इसके ऊपर अब डोर ने मूव करना है, right? ठीक है सर, ठीक है। Okay, so that's what vertical में locking arrangement बनाना पड़ेगा ना? हाँ, what I'm saying, अरे यार तुम ऐसे भी बनाओगे तो वो तो तुम कहीं भी ओपन में, तुम यहाँ पर मैनुअल अरेंजमेंट हो सकते हैं, यहाँ पे ड्रॉप कर दो कुछ भी ताकि डोर ऊपर से गिरे ना एक्सीडेंटली, राइट? So that it's just to give you idea. वाला कॉपी टेढ़ी करके बना देंगे अगर टाइम हो तो। वैसे टाइम इसमें ज्यादा लगेगा तुम्हारा, तुम वो जो पीछे वाली डायग्राम उसी को ट्राई करना, वो जल्दी बन जाएगी। ठीक है बेटा, डोंट अननेसेसरली वेस्ट योर टाइम। मैं तो सिर्फ तुम्हें बता रहा था कि ये ऐसे कर सकते हो। इसको अनडू कर देते हैं। आई वुड स्टिल रेकमेंड आप इसको भी कर लेना, अगर कभी गलती से आ जाए तो ये बना देना इसको, ठीक है? जैसे भी है 2-4 पार्ट लिख देना। मार्किंग्स इसकी मार्किंग लिख देना ना बेटा, ये शाफ्ट लिख देना, ये व्हील लिख देना, ये चैनल्स लिख देना, वर्टिकल चैनल्स, ये डोर के स्टिफनर्स लिख देना, ये डोर लिख देना, जितने ये स्क्रू शाफ्ट लिख देना, राइट? जी सर। ओके, अब इतने पार्ट्स तो हमने यहाँ बात कर ली, वही पार्ट्स वहाँ है ना। मतलब यू कैन यूज द व्हाटएवर लेबलिंग यू कैन टेक फ्रॉम हियर एंड राइट देयर ना बेटा। ओके सर, ठीक है, ओके। सो दैट इज द वाटर टाइट डोर। कितना रहेगा इसमें, कितने टोटल? 26-19 तक आ गए। लेट मी फिनिश these slides at least. Okay, watertight drills on ships beta. Drills for operation of watertight door shall take place every week. Also the door should be checked before leaving the port. So weekly drills for watertight doors. All watertight doors, both hinged and power operated, should be operated daily during the rounds. So all power operated doors should be frequently operated, and during the rounds they should be operated. The door should be able to operate from both local and remote places, bridge and SCC. If door is operated from remote location, there should be an audible and visual alarm during the closing. अगर remote location से operation होना है तो वहां पर locally door के ऊपर you have to have alarm, audio and visual alarm during the closing if the visual alarm is applicable as per SOLAS. If it is applicable, visual alarm is applicable in noisy areas where the noise level is more than 85 decibels, right? There should be an indication of both open and close on the remote place of the location. Bridge या SCC पे जब आप operate कर रहे हो तो they should show whether the door is open or closed. What are the tests for watertight doors बेटा? एक तरह से जो bulkhead के लिए करोगे. Now these doors have to be put to same test as the bulkhead would be put to. Okay, so ये जब बनेंगे they can be certified ashore, they can come on board, they can be fitted, and after fitting they can be retested. Every watertight door should be tested by subjecting the door and its frame to a hydraulic pressure equivalent to the head of water measured from the bottom of the door to the margin line in the way of the bulkhead to which the door is fitted. So that's the testing requirement for these
watertight doors. Margin line, if you remember, we had done it when we were doing the bulkheads. The class which has not done the bulkheads, for them I can say margin line is an imaginary line drawn at a distance of not less than 76 millimeter below the freeboard, below the bulkhead deck, No case should the test pressure be less than 6 meters head for sliding doors and no less than 3 meters for hinge doors. In any case, minimum pressure is also stipulated. If the above requirement is more than 6 meters and 3 meters, then they are subjected to greater test. And in any case, if the above requirements leads to drop in the test pressures, then in any case, this minimum threshold limit of 6 meters and 3 meters is to be still executed. The framework to which door frame is secured for the purpose of testing at work should not give greater reinforcement to the frame than the stiffening of the bulkheads to which it is fitted. अगर आप इन दरवाजों को अशोर में टेस्ट कर रहे हो विदाउट फिटिंग ऑन टू द बल्कहेड, तो नेचुरली इनको टेस्ट करने के लिए आप किसी एक फ्रेम में फिट करोगे. जब फ्रेम में फिट करोगे, the frame to which you attach them should not give them greater strength than what they would get when they are fitted on the bulkhead in the ship. The test is to determine whether the door is of sufficient strength and reasonably watertight under pressure. The rate of leakage and deflection of the door at the center should be recorded by the surveyor. After a satisfactory hydraulic test, each watertight door and its frame should be stamped with the following identification mark. Once the door has been tested by the surveyor, it will carry the name of the certifying authority, the head to which it is tested, date which it was tested, and the surveyor's initials. All these have to be marked on the door when it is tested by the surveyor. I think that was the last slide, if I'm not mistaken. After being fitted in place on the bulkhead at the ship, the door and the attachment of the door frame to the bulkhead should be included in the hose test required for watertight bulkheads. So अगर उसको बाहर से test हो गए, if it is a tested door which has come for fitting, then after fitting it can be subject to hose test for satisfactory installation and fitting. Okay, I think that's all. ठीक है. All sliding doors should be operated by hand and if power operated by power in the presence of surveyor who should note and record the time taken. These are we have already spoken about. जो 16 के requirement है, of course they have to be tested. They'll be put to test. क्या था? If all are put on simultaneously on closure, they should all close in no more than 90 seconds. The door should take minimum 20 seconds to close and not more than 40 seconds to close from the time it starts moving. So all those things obviously will have to be tested. Hinged watertight doors are to be inspected and tried. The surveyor should see that the lever operated clips, these are the dogs we are talking about, are in good order and that joints are watertight. So that's all about your watertight doors beta. इसमें दो चीजें सबसे important है, एक तो diagram watertight doors की और एक बेटा SOLAS requirements. ये जो चीजें हैं ये आपकी बार बार अगर आप पास पेपर देखोगे तो हर दूसरे तीसरे पेपर में ये क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 4 में मिल जाएगा. दिस इज पार्ट ऑफ योर मैंडेटरी सेक्शन, क्वेश्चन नंबर 4. सर इसमें अगर पूछता है कि स्लाइडिंग डोर और ऑनबोर्ड पैसेंजर शिप्स तो सेम ही चीज है ना? कुछ भी पूछो, स्लाइडिंग डोर इज स्लाइडिंग डोर, पैसेंजर शिप हो, कार्गो शिप हो, कुछ भी हो बेटा, ठीक है ना? ठीक है सर. ऑल SOLAS रिक्वायरमेंट्स आर सेम. ओके ओके सर. तो हमारे पास नोट्स सारे आए हुए हैं. The idea of reading them in the class was just to give you comfort, better comfort when you read them, and you'll be able to correlate better. जहाँ रटना पड़े उसको रट लेना. So that takes care of your watertight doors on the ships. What I would request you is to take a short break. Time now is 12:57. Let's take a 15 minutes break. At 13:15 we connect again and I'll just do 2 more diagrams. They are the bow doors and stern doors which are part of this topic only. They are very much part of this topic. So वो मैं आपको और दिखा देता हूँ, वो भी कई बार आए हैं. So अगर अभी करके सर फिर एकदम कर देंगे ऑफ तो वो सही रहेगा सर. मर्जी है तुम्हारी. What do you feel guys? बैटिंग है सर.
15 मिनट में क्या करना है? let me have everybody's opinion बेटा, मेरे को तो कोई फर्क नहीं पड़ता। सर ब्रेक हाँ भाई, लेते ठीक 10 है मिनट सर, का। कर दो। कर दो सर, कर दो, मर्जी है। मर जाओ, चलो ठीक है, वेरी गुड, मेरे को तो अच्छा है यार, तुम करवा दोगे तो। देखो सब मान गए सर, नहीं नहीं अच्छा है, तुम, मेरे को सब कोई मान जल्दी गए। नहीं, नहीं तो मेरे लिए भी अच्छा है बेटा, मुझे क्या प्रॉब्लम है, मेरे पास तो सब तैयार है यहाँ पे। देख क्या हो गया, स्टॉप प्रेजेंटिंग। सर वाटर टाइट डोर में एक चीज ये पूछना था, जैसे हिंज डोर में हम लोग डॉक्स लगा लेते हैं, वो अच्छे से ग्रिप कर लेते हैं, और स्लाइडिंग डोर्स में मतलब वो तो स्लाइड करके वैसे ही रबर पैकिंग पे बेटा 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 स्लाइडिंग डोर्स में आपने एक चीज भूल गया, एक मैंने स्लाइड में लास्ट में था कि जब टेस्ट करते हैं तो अमाउंट ऑफ लीकेज एंड डिफ्लेक्शन इज टू बी रिकॉर्डेड, राइट? यस सर। तो यू आर राइट, अगर वो स्लाइड होके जा रहा है, ठीक है, और वहां वो अगर बैठ भी पहली बात तो इट इज नॉट लाइक द हैच कवर्स की वो जाके नीचे व्हील्स को ड्रॉप करते हैं और फिर क्लिप्स वो क्या नाम है, कौन सी क्लिप्स बोलते हैं उनको, क्लीट्स लगाते हैं। इट्स नॉट लाइक दैट, यू आर राइट। जो ये वाटर टाइट डोर्स होते हैं बेटा, ये बेसिकली बंद होने के बाद देयर विल बी सर्टेन अमाउंट ऑफ लीकेज, बट दैट लीकेज हैज टू बी recorded and has to be within acceptable limits, which the surveyors will decide. They are into more details as to what is the amount of deflection that is permitted and what is the amount of leakage that is permitted, right? Okay, you're absolutely right कि जब वो डोर मूव कर रहा है तो बिल्कुल रबर पैकिंग को ऐसा तो टच होकर नहीं चलेगा, वो डोर चलेगा कैसे, है ना? So there is bound to be some degree of, yes, absolutely right, there is going to be some degree of leakage, but that leakage will be minimal, which is will within the acceptable limits. Okay, okay बेटा, इसी का एक पार्ट ये है bow and stern doors separately. Now these bow doors may be either visor type, जैसे तुम्हारे हेलमेट में तुम शीशा ऊपर उठा देते हो बेटा, उस टाइप का, दैट इज वाइजर। साइड हिंज्ड, जैसे घर के दो दरवाजे होते थे पहले पुराने घरों में, तो दो दरवाजे अलग 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 खुल गए, दैट इज बार्न टाइप। एंड स्लाइड शिफ्टिंग डोर्स, you can see them, each of them in the pictures here. Which type is this? वाइजर टाइप। Visor type, जैसे हेलमेट का शीशा ऊपर उठाते हैं, this is visor type. Okay, what type is this? Barn type or hinge type, right? And this one is side sliding. Side में दो दरवाजे खुल गए, but they are sliding, not hinged, right बेटा? Yes. Okay. अब इन चीजों में एक चीज और देखो, बिफोर आई गो फ्रॉम हियर, इसके अंदर में तुम्हें कुछ दिखाई दे रहा है, बल्क हेड, उसके अंदर ओपनिंग, रैंप, किसी में रैंप होगा, इसमें रैंप है, राइट? ओके, याद रखना ये चीजें व्हेन वी गो फर्दर। इसमें भी कुछ होगा जो दिखाई नहीं दे रहा है अभी। ओके, अब बेटा हमारे जो ये बाव डोर्स हैं, ये जो हमारी कई बार क्वेश्चन में आता है, ड्रॉ द डायग्राम ऑफ अ बाव डोर विद अ रैंप, ठीक है? ये डायग्राम सबसे आसान है बनानी और सबसे इजी है बनानी। ये किस टाइप का डोर है जिसकी डायग्राम है? दे विल नेवर टेल यू वाइजर बनाओ, ये वाइजर टाइप, ठीक है? इसमें क्या है बेटा, ये है तुम्हारा वाइजर, ठीक है? जब ये वाइजर बंद हो जाएगा तो ये इस पोजीशन में आ जाएगा, ये वाली पोजीशन में, राइट? दिस इज वेयर द वाइजर इज क्लोज्ड। ये ब्रोकन लाइन जो है, ये जो कर्व्ड लाइन है वाइजर की, वो यहाँ पर है, और ये यहाँ पे आके आपका ये वाइजर बंद हो गया। ओके, ये इसमें रैंप है बेटा। ओके, और ये वाइजर जो है, ये इन दो हिंजेस पे कनेक्टेड है। ओके, तो ये आपका वाइजर हो गया, और ये नीचे में आपके रैंप का हिंज हो गया, और ये जो रैंप जो है, ये आपका ये वाला रैंप, दिस इज द रैंप बेटा, ये वाला रैंप, ये रैंप है, और ये इस रैंप का हिंज है, ये वाला हिंज है। This can then once the visor is open, this ramp can open onto like this. Is this diagram clear beta?
जैसा ये आपका शिप का बाव है, ठीक है, फ्रंट में। ये यहाँ पर जब बंद होगा तो ये ऐसे हो जाएगा, ये वाली पोजीशन में, ये वाली पोजीशन में आपका शिप हो गया। यहाँ से ये आपके बल्बस बाव की तरफ निकल गए, नीचे जो कर्व हो रहा है बल्बस बाव की तरफ चला जाएगा आगे। ये ऊपर में यहाँ इंजेस हो गए, ये नीचे में यहाँ इंजेस हो गए, ये आपका रैंप हो गया। दिस इज वन डायग्राम विच यू विल हैव टू practice. Okay, and this is diagram. If the question says draw the diagram of the bow door, then this is the diagram you can draw without it is not a complicated one, as long as you can correlate कि किस कौन सी चीज यहाँ पर है। यहाँ की hinges यहाँ ड्रॉ कर दी हैं, ये वाली hinge यहाँ आ गई है। ये रैंप को जब ओपन कर दिया onto the jetty as a link span connecting the ship and the jetty, that is the time the ramp becomes a link span providing the connect between the jetty and the ship. So this is a diagram of the bow door already with you. You'll have to practice. This is again part of question number 4 beta. उसी का दूसरा डायग्राम है, अगर तुम्हें वो बनाने में मुश्किल हो रही हो, वैसे तो ये बना सकते हो, कोई ज्यादा मुश्किल है नहीं, बट अगर मुश्किल हो रही हो, अगर वो ज्यादा प्रॉब्लम है, ये बना सकते हो। इसने क्लोज्ड में वाइजर क्लोज्ड कंडीशन में है, और यहाँ पर इसने क्लोज्ड कंडीशन में वाइजर को दिखाया हुआ है। एंड हियर यू कैन मेक दिस डायग्राम इफ यू सो विश। एंड यही वाइजर अगर तुम्हारा खुल जाएगा, ये तुम्हारी फोरकासल डेक है, वाइजर यहाँ से खुलेगा बेटा, दिस इज वेयर द वाइजर इज हिंज्ड, और ये तुम्हारा वाइजर तुम्हारा खुल जाएगा। ये इसमें हाइड्रोलिक एक्चुएटर्स है, बट इससे मेरे को लगता है ये डायग्राम तुम्हें समझने में थोड़ी ज्यादा प्रॉब्लम होगी क्लोज्ड में। आई थिंक दिस डायग्राम इज बेटर फॉर एग्जामिनेशन. I think you should master this diagram and try and make this diagram for the exam. Don't make both. You just draw this one and close it out. Okay. Bow doors are situated above the freeboard deck. Where the bow doors lead to a complete or a long forward enclosed superstructure, they require an inner door to be fitted that is part of the collision bulkhead. Okay, since these bow doors are fitted above the freeboard deck and collision bulkhead finishes at the freeboard deck, so what happens? Above that, you can have these bow doors. This would also be in keeping with the SOLAS requirements for passenger ships, where the collision bulkhead is to be extended weather tight to the deck next above the bulkhead deck. But then again, these bow doors are not only a feature of collision of passenger ships, they are also passengers of they are also features of ro-ro ships where you may not carry any passengers. So if it is only a ro-ro ship, a car carrier or something, then this requirement of the bulkhead need not be complied with. But yes, for the passenger ships, the collision bulkhead needs to be extended weather tight, need not be watertight, extended weather tight to the deck next above the bulkhead deck. A sloping weather tight vehicle ramp may be fitted in some ships to form the collision bulkhead above the freeboard deck and the inner door is omitted. ये जो collision bulkhead के ऊपर की requirement है inner door की, sometimes that requirement may be complied with by using the ramp. अगर आप पहले वाली diagram recall करो ship की, ये वाइजर शिप की ये वाला, इसमें ये आपका रैंप है बेटा, एंड दिस रैंप इज फुलफिलिंग द पर्पस ऑफ अ इनर डोर. एंड वेयर इज इट? इट्स बेसिकली so the requirement of an inner door gets omitted because of this collision, not collision bulkhead, because of this ramp which is acting as the inner door in this case. So the requirement of an inner door may be omitted if your a sloping weather tight vehicle ramp may be if the vehicle ramp is fitted in the ship to form part of the collision bulkhead, then the inner door can be omitted or left out. This ramp may extend forward of the specified limit of the collision bulkhead above a height of more than 2.3 meters above the bulkhead deck, that is above the height of the conventional twin deck space. What is he saying, beta?
अगर आप याद करो कोलिजन बल्कहेड के लिए देयर वाज अ लोकेशनल रिक्वायरमेंट, एक डायग्राम की थी, द बैचेस व्हिच हैव डन द कोलिजन बल्कहेड वाटर टाइट बल्कहेड्स विद मी, उसमें एक डायग्राम की थी कि कोलिजन बल्कहेड शुड बी फिटेड at a distance of not less than 5 meters from the bow, or 5% of the length, or 3 meters, whichever is less, right? Uske, that is the minimum distance from the bow. Sorry beta, 5% and 10 मीटर ना? 5% नहीं, 10 मीटर तो पीछे वाला था बेटा. 5 meters and 10% है. 5% or 10 meters, whichever is lesser. Okay, 5% or 10 meters. Okay, so that requirement of 5 meters or 10%, whichever is lesser, can be violated. That means जो ramp है, which is forming the part of the collision bulkhead above the freeboard deck, it need not meet that requirement of 5% or 10 meters of the length. It can basically be also forward of it if the height is more than 2.3 meters above the bulkhead deck. So that means ramp के लिए, the ramp could violate that requirement of the collision bulkhead. So that is what it is trying to say. Okay, that's a little bit about the bow doors. एक ऐसी ही डायग्राम, दो डायग्राम in fact ऐसी दो डायग्राम आएंगे बेटा stern door के लिए. The stern doors may be bottom hinged or top hinged. The bottom hinged will be hinged down, top hinged would be hinge up type. Yeah, obviously this is hinge type, bottom hinged, hinge down type. You can see in the diagram picture, this is hinged up. So these are the two cases of the stern door. और ये बेटा stern door की, ये तो तुम देख लेना, इसमें तो कुछ है नहीं. ये stern door के दो डायग्राम बेटा. ये डायग्राम stern, ये hinge down है या hinge up है बेटा? Down. ये हिंज डाउन है. ये हिंज, ये स्टर्न डोर है, जो बोल्ड लाइन है, ये स्टिफनर्स हैं, ये हिंजेस हैं, और ये तुम्हारी डेक है. ये डोर है तुम्हारा, ये यहाँ पर ये क्लोज्ड पोजीशन में है. यहाँ पर इसके साइड से अगर देखोगे, साइड एलिवेशन, ये क्लोज्ड पोजीशन में है, एंड ये आपका ओपन पोजीशन में आ गया डोर. सो ये तुम्हारा हिंज डाउन वाला डायग्राम आ गया बेटा इसका. तो सर इनके अंदर हमें छोटे छोटे जो अपने साइड में वाटर टाइट सील पैकिंग ये बनाने पड़ेंगे बेटा? अगर बना सकते हो तो बना देना, टाइम नहीं हो तो ये दो डायग्राम बना के निकल आना, ठीक है? द लॉस ऑफ मार्क्स विल बी वेरी लिमिटेड. ऑब्वियसली द इफ कोई बंदा 4 बनाएगा, कोई 2 बनाएगा, तो 2-4 नंबर का फर्क तो पड़ेगा, ठीक है? सो इट डिपेंड्स हाउ मेनी, बट ये दो मेन डायग्राम ये बना देना. ये दो, इफ यू कैन रिमेंबर एंड यू कैन मेक देम, सो दिस गिव्स अ इंप्रेशन एज इफ तुमने काफी डायग्राम बना दी है. सो इट्स मोर ऑफ अ साइकोलॉजिकल थिंग टू गेट द मार्क्स. ये बेसिकली जब बंद होता है तो ये रबर पैकिंग पे आके चारों तरफ रबर पैकिंग पे प्रेशर डालता है, एंड दैट इज व्हाट दे आर टॉकिंग ऑफ वाटर टाइट सील. ओके सर. तुम्हारा बेटा हिंज टॉप वाला आ गया. हिंज बॉटम है, हिंज टॉप है, हिंज टॉप है ना ये? हाँ, हिंज टॉप आ गया, ये आ गया हिंज टॉप, और ये यहाँ से खुलेगा तो इस पोजीशन में आ जाएगा, और फिर ये तुम्हारा रैंप खुल गया बेटा. ये इसमें तो तुम्हारा रैंप ही है. ये हिंज बॉटम में स्टर्न डाउन रैंप है, ये हिंज टॉप है, ये ऊपर में खुल जाएगा तुम्हारा, ठीक है? तो स्टर्न डोर पहले स्टर्न डोर है, स्टर्न डोर के बाद तुम्हारा रैंप है. ये स्टर्न डोर अंदर में हिंज टॉप है, तो पहले तुम्हारा रैंप खुलेगा. ये रैंप खुल गया. रैंप खुलने के बाद तुम्हारा जो स्टर्न डोर है, दिस कैन ओपन अपवर्ड्स. ये तुम यहाँ देख, इसकी एनलार्ज्ड डायग्राम स्टर्न डोर की यहाँ आ गई. ये तुम्हारा ऊपर में हिंज्ड है. ये डायग्राम जब ये बंद होगा तब बंद है, और ये ऊपर में डॉटेड लाइन से, ब्रोकन लाइन से है, ये ओपन पोजीशन में. एंड इसको बंद करके यू कैन हैव hydraulic cleats here to secure it, keep it closed, and then you can lift your ramp. Why? Because जो hinge down था उसमें the door itself was acting as the ramp, but अगर hinged up होगा तो then you'll have to have a ramp, separate provision for the ramp. So hinged up ये है तो आपका ramp उसके बाद बाहर है. So यहाँ पे ध्यान दो बेटा, bow door में the ramp was inside the bow door. Ramp was inside the bow door. In case of a stern door, the stern door is inside the ramp. Ramp is outside and the stern door is inside. So that is the difference between the ramps in the bow door and the stern door.
सर दिस इज लाइक कार कैरियर। कार कैरियर का, हाँ बेटा, इवन बाउ डोर भी कार कैरियर में कभी होते ही थे पहले। तो बेसिकली ये इसका, अब तुम कहोगे इसमें रैंप अंदर क्यों नहीं रखते? इसमें रैंप अंदर इसलिए नहीं रखते क्योंकि रैंप की उनको स्पैन ज्यादा चाहिए और पीछे में हाइट इतनी होती नहीं कि इसके अंदर में रैंप ले सके वो। देयरफॉर टू बेसिकली ensure that you have get enough connect between the jetty, the ramp is usually outside the stern door. stern door अंदर चला गया, रैंप बाहर चला गया, पहले रैंप खुला उसके बाद stern door खुला। stern door कैसे खुला? ऐसे खुल गया stern door, and that's how you have the top hinged stern doors and the ramp. So ये बेटा दो आपके डायग्राम्स हो गए, ये दोनों डायग्राम्स कर लेना। अब आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट बेसिकली टू जनवरी बैच। आपके जितने डायग्राम्स क्वेश्चन नंबर 4 के थे, लेट मी जस्ट, अगर आपको लिखने लिख लीजिए। आपका एक डायग्राम है बेटा कोलिजन बल्कहेड की लोकेशन का, एक डायग्राम है प्लेन बल्कहेड का, एक डायग्राम है कोरुगेटेड बल्कहेड का, एक डायग्राम है वाटर टाइट डोर्स का, वर्टिकल का, वाटर टाइट डोर हॉरिजॉन्टल का, hinged watertight door, bow door and the stern door. ये 8 डायग्राम हैं। This forms your question number 4 of part A. Usually 30 मार्क्स का आता है। कई बार क्या करते हैं, उसको दो में ब्रेक कर देते हैं, एक पार्ट में डायग्राम बनवा लेते हैं, दूसरे में जैसे पूछ लेते हैं 16 के रिक्वायरमेंट्स क्या है वाटर टाइट डोर के। So something like this, the question can be there. So question number 4 will be a diagram from one of the diagrams from these 8 that I have just told you. So you need to practice these 8 diagrams and you have to pray that कि 30 नंबर का पूरा ही आ जाए because that closes the issue. Otherwise उसके साथ में कई बार 15 नंबर का स्केच दे देते हैं और 15 नंबर का उसके साथ कुछ लिखने को दे देते हैं, like locational requirements of collision bulkhead या 16 requirements for power operated doors. So ये इस टाइप के क्वेश्चन उसके साथ में अटैच होके आ जाते हैं। सर ये कोलिजन बल्कहेड का मतलब सर ये प्लेन बल्कहेड एंड कोरुगेटेड बल्कहेड ही है ना सर? नहीं बेटा, तुम कौन से बैच के हो? सर जनवरी। नहीं बेटा, कोलिजन बल्कहेड का मैंने कोलिजन बल्कहेड की लोकेशनल रिक्वायरमेंट। हाँ सर, लोकेशनल रिक्वायरमेंट जो डायग्राम दिखाया था सर आपने वो, हाँ जिसमें ये जिसमें भेजा हुआ है बेटा, जिसमें रेफरेंस, जिसमें ये था कि रेफरेंस आपका वो होगा, क्या नाम है? हाँ याद है सर, याद है। बल्बस बाउ शिप्स एंड नॉन बल्बस बाउ शिप्स का रेफरेंस पॉइंट था। जैसे जिसमें बल्बस बाउ नहीं है उसमें फॉरवर्ड परपेंडिकुलर वाज द पॉइंट फ्रॉम लाइन फ्रॉम वेयर यू आर मेजरिंग दोस डिस्टेंसेस, राइट? राइट सर। और बल्बस बाउ वाले में फ्रॉम अ पॉइंट व्हिच इज one or least of the 3 a distance from the forward perpendicular, या तो half the length of the bulbous bow या 1.5% of the length या 3 meters, तीनों में से जो कम था वो डिस्टेंस, वो वाली डायग्राम बेटा आई एम टॉकिंग अबाउट। सर डायग्राम आप बस भेज दोगे क्या बेटा? बस वही वाली बल्कहेड वाले नोट्स में ही है बेटा। ठीक है सर, ठीक है। वो बल्कहेड वाले नोट्स में अलग से डायग्राम नहीं है वो। ओके ओके सर, ओके ओके। बल्कहेड वाले नोट्स में जाओगे, उसी में प्लेन बल्कहेड की डायग्राम भी उसी में, कोरुगेटेड बल्कहेड की भी उसी में, लोकेशनल रिक्वायरमेंट्स ऑफ कोलिजन बल्कहेड की भी उसी में। ठीक है, फिर भी ना मिले तो मुझे मैसेज डाल देना, आई कैन पोस्ट इट अगेन, नो इश्यूज। ठीक है, ओके। ये क्वेश्चन कैसे आएगा, मतलब सर इसके अंदर ये दे विल आस्क कोलिजन बल्कहेड, तो हमें क्या बनाना है सर? कोलिजन बल्कहेड जो आपने बल्बस वो दिखाया था वो वाला? बेटा आपने पास्ट पेपर देख लो ना सर, वो देख लिया सर मैंने। तो हाँ, तो उसमें कोलिजन बल्कहेड का क्या क्वेश्चन है? उसमें सर क्वेश्चन है कि स्केच एंड लेबल है कोलिजन बल्कहेड। हाँ ठीक है, तो सर इसके अंदर हमें या प्लेन बना दो या फिर कोरुगेटेड कोई बना दो। आप प्लेन बल्कहेड बना दो। ठीक है, अब कोलिजन बल्कहेड में क्या होता है मैं बताता हूँ तुम्हें। कोलिजन बल्कहेड में तुम कभी 4 पीक की स्ट्रक्चर तुमने सेकंड वेट में किया होगा, उसमें एडिशनली क्या होते हैं, स्ट्रिंजर प्लेट्स होती हैं। ओके सर, that's the only addition. स्ट्रिंजर प्लेट्स में अभी कई बार तुम्हें बताया क्या होता है, a plate which is perpendicular to the bulkhead, right? छोटे से पीस बल्कहेड जिसपे जो प्लेटफॉर्म, तुम अगर कभी 4 पीक में उतरे हो तो प्लेटफॉर्म है जिन पे चलते हो, जी जी वही प्लेटफॉर्म्स, राइट? राइट सर। अच्छा, अब उसने कोलिजन बल्कहेड कह दिया तो क्या करना है तुमने, उसके साथ में सिर्फ चेन लॉकर और बना दो ताकि उसको पता चल जाए, इसको पता है कि चेन लॉकर कोलिजन बल्कहेड के उधर होते हैं। ओके सर। अदरवाइज बल्कहेड की स्ट्रक्चर तो सेम ही रहेगी ना।
यस सर। ओके, सो बेसिकली अगर वो कोलिजन बल्कहेड उसने कह दिया है तो उसमें दो ही चीजें चेंज होंगी। एक तो उसमें आपको वहां पर चेन लॉक कर दिखा दो ताकि उसको पता रहे कि हाँ भाई ये कोलिजन बल्कहेड बनाया है इसने, ठीक है। दूसरा बेटा, besides these vertical stiffeners, you will also have the stringer plates. That's the only difference. ओके सर। ठीक है। कोलिजन बल्कहेड की क्या होती है, एक तो थिकनेस ज्यादा करते हैं प्लेटिंग की, which will not come in the diagram. They are usually 12% thicker than the other bulkheads because it's the strongest bulkhead of the ship. Okay. दूसरा क्या होता है, जो आपकी स्टिफनर्स हैं उनकी स्पेसिंग यूजुअली कम कर देते हैं to give it more strength. Otherwise, as far as the diagram is concerned, diagram will remain the same. Okay. ठीक है सर। Okay. ठीक है भाई, ये इसको तो एटलीस्ट जनवरी बैच शुड नाउ स्टार्ट क्लोजिंग इट आउट। कल का मेरा जो क्लास है, व्हाट आई विल डू इज टुमारो आई विल टेक अप विद यू। कल एक तो बेटा आप इसकी हिंदशिप की बुकलेट तैयार रख लेना, मैं आपको ट्रिम टेबल्स का यूज करा दूंगा, बता दूंगा, और मैं आपको एक लिंक वीडियो का भेज रहा हूँ, वो वीडियो आप देख लेना। बट आई विल बी डूइंग इट इन द क्लास ऑल्सो। द कॉन्सेप्ट आई विल बी डिस्कसिंग इन द क्लास, दैट इज चेंज ऑफ ट्रिम विद चेंज ऑफ डेंसिटी। वीडियो में बहुत अच्छा समझाया हुआ है, वो देख लेना। बट वो सिर्फ इसलिए कि दैट इज द प्री वर्क यू डू, विल बी इन एनी केस कवरिंग इट। ठीक है, तो कल तो मैं शायद ट्रिम का ही कर पाऊँ, हो सकता है ट्रिम का नहीं, इसका ट्रिम टेबल्स का ही कर पाऊँ, तो ट्रिम टेबल कल कर दूंगा। उसके बाद आपके दो चीजें रह जाएंगी, चेंज ऑफ ट्रिम विद चेंज ऑफ डेंसिटी, एंड अदर इज दैट हार्मोनाइज सर्विस सिस्टम एंड एवरीथिंग। सो मैं आपको क्या करूंगा कि मैं आपके मंडे ट्यूसडे में क्लास मांग के मैं ट्यूसडे तक आपका सारा सिलेबस खत्म कर दूंगा। गुड दैट वी डिस्कस्ड एंड आई रियलाइज कि हार्मोनाइज सर्विस सिस्टम कहीं पे मिस हुआ है। सो दैट्स परफेक्टली ओके, सो विल डू इट, आई विल प्लान दैट आल्सो, नो इश्यूज। ठीक है बेटा, और तुम्हें अगर कोई न्यूमेरिकल वगैरह पास पेपर से कर रहे हो, डाउट्स हो, तो वो क्लास में ले आना, वी कैन डिस्कस दैट एनी टाइम। ठीक है, ओके सर। ओके ठीक है बेटा, आई विल स्टॉप रिकॉर्डिंग एंड आई विल लॉग आउट देन। चलो टेक केयर यार।